जय श्री राम जय मैम। श्री राम मैम। सभी जय को श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम। जय मैम। जय श्री राम श्री मैम। राम जय मैम। श्री राम मैम। जय श्री राम मैम, जय श्री राम मैम, जय गॉड ब्लेस श्री यू, राम राम। गॉड सभी ब्लेस। को जय जय श्री राम श्री राम। मैम। जय जय श्री श्री जय राम। राम श्री मैम। राम मैम। जय श्री राम। सभी को जय श्री जय श्री राम। राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज जय में श्री दम नहीं लग राम। रहा है आज जय कुछ जय श्री श्री ज्यादा ना। राम। जय श्री राम मैम। जय माता दी। एक साथ में बोलेंगे सब लोग, जय श्री जय श्री राम। राम। जय श्री जय श्री जय राम। श्री राम। जय जय राम। श्री श्री राम। राम। जय श्री जय श्री राम। जय राम। श्री श्री राम। राम। श्री जय राम, श्री जय श्री राम, राम। हर हर जय अम्बे महादेव। जय श्री माता राम। की। जय श्री राम। और सभी लोग मेरे जय साथ में बोलेंगे, राजमाता गौ माता की जय। जय। जय राजमाता गौ राजमाता माता की जय। 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 राजमाता गौ जय माता की जय। 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 देखिए, शायद गवर्नमेंट को भी ये पता चल गया था कि हमारी थीम है गौ लक्ष्मी माता। तो राजमाता गौ माता, जो देसी गाय ने राजमाता गौ माता का सम्मान दिया गया है। सो आज का जय श्री हमारा टॉपिक है माँ लक्ष्मी। वैसे सभी को बताने की जरूरत तो नहीं है कौन है माँ लक्ष्मी, सभी को पता है। सभी को बहुत प्यार है माँ से। नवरात्र चल रही है, दुर्गा माँ की पूजा चल रही है, घरों घरों में सब लोग माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। बट माँ दुर्गा के साथ में हम लोग क्या चाहते हैं, घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन चाहते हैं। चाहते हैं या नहीं चाहते सभी लोग? हाँ या ना? चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए यस। यस, पूरी एनर्जी के साथ में। सबसे पहले ना अपनी एनर्जी को पॉजिटिव मोड में लेके आना है और जल्दी 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 अपने कैमराज ऑन करने हैं। बिकॉज हमेशा आपको पता है कि महर्षि 9 बजे करेक्ट अपना वेबिनार स्टार्ट कर देता है। सो महर्षि किसी के लिए रुकता नहीं, इनफैक्ट महर्षि मेरे लिए भी नहीं रुकता है। ओके, ऐसा नहीं कि मैं आऊंगी तब शुरू हो जाएगा। ये प्रथा आगे भी महर्षि के ऐसे ही चलती रहेगी। सो प्लीज, सभी का टाइम इंपॉर्टेंट है। समय बहुत बलवान होता है इसीलिए कहा जाता है, और समय ही बहुत ताकतवर होता है, राइट। जब अच्छा समय होता है सभी लोग अपने अच्छे अच्छे होते हैं, और जब बुरा समय होता है तब एक ही व्यक्ति हमारे साथ में होता है। वो कौन होता है? जिसे हम कहते हैं कि ना हमने कभी देखा है। देखा है क्या किसी ने उसे? बंद आंखों से तो सभी ने देखा है, फील किया है, बट खुली आंखों से किसी ने देखा नहीं। बट जब इंसान का बुरा वक्त होता है तो उसके साथ में सिर्फ एक ही व्यक्ति होते हैं, एक ही पर्सन होते हैं। एक ही ऐसे विधाता है जो सभी के साथ में होते हैं, और एक ही देव होते हैं जिन्हें हम अलग अलग रूप में पूछते हैं। करेक्ट। महादेव के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड गणेशा के रूप में जाना जाता है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। सो ईश्वर एक ही है, बट इन्हें अलग अलग रूप है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ देवता यानी 33 सर्वश्रेष्ठ देवता। सर्वश्रेष्ठ देवता। तो इनका सम्मान भी अलग होगा, इनके लिए रिस्पेक्ट भी अलग दी जाएगी, इनके लिए बैठने के आसन भी अलग होंगे, इनके पूजने की परंपराएं, रिचुअल्स भी अलग होंगे। सो भारत ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जो सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया है? स्त्री को सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया है, जिन्हें हमेशा किस रूप में देखा गया? माँ के रूप में देखा गया। स्त्री का सम्मान माँ के रूप में देखा गया। और हम अभी सभी लोग दुर्गा की आप आराधनाएं कर रहे होंगे। सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने घर में घट स्थापना की होगी। तो नवरात्रि का उत्सव, नवरात्रि यानी नवरात्रियों का उत्सव पहले मनाया जाता है। क्योंकि अब जब हमने पहले भी देखा था कि महादेव के बाद में गणेश जी आए, और गणेश जी के बाद में कौन आई है? माँ आई। अब माँ दुर्गा के बाद में और कौन आने वाली है? माँ लक्ष्मी आने वाली। माँ लक्ष्मी हमें क्या देने वाली है? माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की ही देवी नहीं है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि, आरोग्य। अब आरोग्य की देवी माँ लक्ष्मी कैसी है? तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले स्माइल लेके आइए। क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं पर जाती है जहां पर खुशियां होती है। ये नहीं देखती कि माँ लक्ष्मी कभी भेदभाव नहीं करती कि मुझे महलों में ही जाना है। माँ लक्ष्मी सिर्फ ये देखती है
कि कहाँ पर खुशी है, कहाँ पर उनका जो सम्मान है वो खुशी से किया जाएगा और आनंद के साथ में किया जाएगा। इसलिए आनंदी रहिए, सबसे पहले आनंदी रहिए। हमेशा बार 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 माइंड को ये कहते रहते हो और हमेशा घर में यही बोलते रहते हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो जो है उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद करना सीखिए। करेक्ट। और उसके लिए आनंदी हो कि मेरे पास में ये सारी चीजें हैं, उसके लिए खुशियां मनाइए। सो दिवाली ये त्योहार होता है, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। दिवाली को लगने वाली क्या क्या चीजें होती है, क्यों दिवाली में ये रिचुअल्स मनाए जाते हैं, हम सारी चीजें आगे देखने वाले। तो सभी का बहुत 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 स्वागत है महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में। वैसे तो बहुत से लोग यहाँ पर ऑलरेडी महर्षि का परिवार ही है, बट कुछ लोग यहाँ पर नए नए चेहरे भी देख रहे हैं और कुछ बहुत ज्यादा जो नए हैं उन्हें शायद ये पता नहीं है कि कैमरा ऑन करना यहाँ पर कंपलसरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में माँ लक्ष्मी है तो कैमरा तो ऑन कर लीजिए, वो आपके चेहरे की स्माइल को देख लेगी। स्टार्ट करें। शो योर थंब। यस, 2 मिनट रहने दीजिए। विदुरिका मैम, मंजरी, कमला बोरर मैम, शो योर थंब। ये थंब पता है क्या है आपको, क्यों दिखाना होता है ये थंब? इसी के नीचे एक जो पर्वत है इसे क्या कहा जाता है? शुक्र पर्वत, है ना। इसे क्या कहा जाता है? शुक्र पर्वत। अगर आप भी चाहते हो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की आराधना करना और चाहते हो सब लोग घर में माँ लक्ष्मी को लेकर आना, तो सबसे पहले थंब दिखा दीजिए, यानी शुक्र पर्वत को अपने एक्टिवेट कर लीजिए। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। और जो लेट जुड़ेंगे, अभी तक बहुत से लोग आए नहीं हैं, बट हाँ लेट अगर आने वाले लोग हैं, लेट कमर्स भी हैं, तो उनके लिए हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते। हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, ये नाम सभी को अब पता होगा, बहुत से लोगों ने ये नाम सुना है। महर्षि ऑकल्ट एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर आपको सर्वश्रेष्ठ अच्छा और प्योर ज्ञान मिलता है, और प्योरिटी ये महर्षि की पहचान है। सो महर्षि ऑकल्ट एकेडमी की मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर आप सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मैंने वास्तु में पीएचडी की है एंड मास्टर इन वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी हूँ, मास्टर इन लाल किताब बीएनएन रमल शास्त्र स्पिरिचुअल टैरोट, और बहुत सारी ऐसी मॉडलिटीज महर्षि में पढ़ाई जाती है एंड कंसल्टेशन एंड हीलिंग्स भी महर्षि में प्रोवाइड की जाती है। नियर अबाउट 300 मॉडलिटीज महर्षि में पढ़ाई जाती है। जो लोग लिस्ट लेना चाहते हैं वो हमारा कोई भी वेबिनार जाकर देख सकते हैं, वहां पर आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं गौ लक्ष्मी की। कौन है गौ लक्ष्मी? इस पिक्स में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर गौ माता है और उन्हीं के साथ में लक्ष्मी माता घर में आगमन कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी का घर में आगमन हो रहा है। कैसे आगमन हो रहा है माँ लक्ष्मी का? उनके साथ में कौन है? घर के अंदर ऑलरेडी कौन है? गौ माता है। दोनों साइड से हमें क्या दिखाई दे रहा है? माँ आ रही है, बट दोनों साइड से हमें गौ माता दिखाई दे रही है। ओके। और हमने एक चीज और देखी होगी, यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये सारी चीजें आगे मैं आपको वन बाय वन समझाने वाली हूँ। यहाँ पर आपको और एक चीज दिख रही होगी कि बछड़े हैं गौ माता के साथ में, 2 बछड़े हैं। एक बछड़ा जो है यहाँ पर दूध पीता हमें दिखाई दे रहा है। करेक्ट। और बहुत सारा धन सामने रखा हुआ है, कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, कलश की यहाँ पर स्थापना की है, और यहाँ पर दीप पूजन भी दिख रहे हैं, और बनानाज और बनाना के वृक्ष हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है और कैसे ये रिचुअल मनाए जाएंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे माँ लक्ष्मी कौन है। सो दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन का क्या महत्व है, सभी को पता है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से ही ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न कर हमें समृद्धि
का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपावली से पहले आने वाले शरद पूर्णिमा के त्योहार पर माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव की तरह ही मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन धान्य का वर लिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी का आगमन धरती पर हो जाता है। करेक्ट। उस समय हम क्या बनाते हैं? दूध। और दूध में क्या करते हैं? अमृत आता है। यानी फुल मून जब होता है उसमें हम क्या देखते हैं? चंद्रमा को हम उसमें देखते हैं। क्यों? और अभी मैंने आपको और एक चीज नोट करवाई। क्या? यहाँ पर जो बछड़ा है ये दूध पीता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और हमें हमारी गाय से, हमारी गौ माता से क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है। इसी दूध को अमृत बनाते हैं। कब बनाते हैं? कोजागिरी पूर्णिमा के समय। पूर्णिमा, पूर्णिमा यानी क्या? फुल मून। फुल मून यानी क्या? चंद्रमा। चंद्रमा यानी क्या? लिक्विड। लिक्विड यानी दूध। ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं? दूध को हम क्या करते हैं? टेरेस पर रखा जाता है या खुले आंगन में रखा जाता है? सबसे पहले जो एक्चुअली टेरेस तो अब बने हैं, पहले क्या होता था? खुले आंगन में बाहर जो गाय की गोबरी होती थी, यानी गाव डंग से बनी हुई वहां पर जो गोबरी होती थी उसके ऊपर दूध को गर्म किया जाता था। और चंद्रमा उस पर जब आते थे उसमें चंद्रमा की छवि देखती थी। ऐसा कहा जाता था कि चंद्रमा जो है उसमें अमृत बरसाते। और वो दूध का सब लोग घर में सेवन करते थे। क्या कहा मैंने? अब एक एक चीजों को नोट करते जाइए और ध्यान से सुनिए। हमने सबसे पहले ये देखा कि कोजागिरी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और आंगन में, कहां पर? आंगन में दूध गर्म किया जाता है, उबाला जाता है। क्या उबाला जाता है? दूध। कहां पर? आंगन में। यह आंगन कैसा होता है? पहले सीमेंट के आंगन नहीं होते थे, कच्चे आंगन होते थे। और कच्चे आंगन में हम लोग क्या करते थे? गाय के गोबर से हम लोग लिपा पोती करते थे, है ना। वहां पर इनफैक्ट जो पहले बर्तन होता था उस बर्तन को भी नीचे से मिट्टी लगाई जाती है और फिर उसको चूल्हे पर चढ़ाया जाता था। इस तरह विधि किया जाता था। चलिए, अब ये समझ में आ गया आपको। सो कच्ची मिट्टी या गाय का गोबर ये क्या है? वीनस है, शुक्र है। क्यों है इसे हम आगे समझेंगे। कच्ची मिट्टी, गाय का गोबर ये क्या है? वीनस है, शुक्र है। और चंद्रमा, दूध जो कहां से बना है, कहां से आया है? गाय से ही आया है। गाय से ही आया है ये दूध, मिल्क, चंद्रमा। अब जब आप इसका सेवन करते हो, माँ लक्ष्मी जी की जब पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी जी की सबसे पहले आंगन में पूजा की जाती है। उस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा कहाँ होती है? घर में नहीं होती है, आंगन में होती है। समझ में आया? माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखकर वहां पर बहुत सारी चीजें और रखी जाती है। हम आगे देखेंगे क्या क्या चीजें रखनी होती है। सो कोजागिरी पूर्णिमा के दिन हम एक छोटा सा बर्तन अब आंगन में रखेंगे। अब आंगन नहीं है तो आगे की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब आंगन में जाइए। आंगन में हमने दूध रख दिया, माँ लक्ष्मी जी की आंगन में ही पूजा की। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके। दूध, मिल्क यानी क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। सो लिक्विड कैश ये भी क्या हुआ आपका? चंद्रमा है, लिक्विड कैश। लिक्विड कैश क्या है? चंद्रमा है। अब लक्ष्मी माता को प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे सरल सरल उपाय भी देखने वाले हैं। इसी के साथ में मैं बहुत सारी चीजें आपको कंटिन्यूअसली बताते जाऊंगी। चलिए, सबसे पहले हम जाते हैं कि माँ लक्ष्मी कहाँ से आई थी। इस तरफ हम देखेंगे, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे। माँ लक्ष्मी जी उसी में से प्रकट है। उसी के साथ में कामधेनु गाय भी प्रकट हुई थी। सभी को ये चीज पता है। उसी के साथ में कामधेनु गाय भी प्रकट हुई थी। और माँ लक्ष्मी के जो भाई है, ब्रदर है, कौन है माँ लक्ष्मी के भाई? किसी को पता है माँ लक्ष्मी के भाई कौन है? जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम भगवान धन्वंतरी। वेरी गुड, वेरी नाइस।
ये सबने हैंड डाउन कर लीजिए। करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, धन्वंतरी देव। जिन लोगों को वास्तु नहीं पता है ना, हम थोड़ा थोड़ा फिर भी वास्तु की तरफ जाएंगे। जिनको नहीं पता है वो चीजें नोट कर ली, ओके। यानी आपको समझ में आएगा कि आपको रिचुअल्स कैसे करने हैं, माँ लक्ष्मी को घर में लेकर आना है, बट आरोग्यदायी, हमें सुख संपन्नता के साथ में माँ देवी चाहिए। धन्वंतरी जिन्हें हम क्या कहते हैं, आप डॉक्टर्स के पास में गए होंगे तो आपको एक देवता की प्रतिमा वहां पर दिखाई देगी होगी, एक फोटो आपने देखी होगी कि एक देवता है, उनके हाथ में कलश है। क्या है उनके हाथ में? कलश है। ये भी किस में से निकले थे? समुद्र में से निकले थे। सो जो धन्वंतरी भगवान है, ये वास्तु में कहाँ दिखाई देते हैं हमें? वाटर एलिमेंट। हम सिर्फ 8 डायरेक्शन की बात करेंगे क्योंकि सभी को वास्तु नहीं आता है। सो हम सिंपल होने के लिए सिर्फ 8 डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। सो धन्वंतरी देवता कहां पर हमें दिखाई देने चाहिए? वाटर एलिमेंट। यानी कहां पर? मैम नॉर्थ ईस्ट में। वेरी गुड, करेक्ट। क्योंकि हम 8 दिशा की थैंक यू। बात कर रहे हैं इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, क्योंकि बाकी लोगों को वास्तु नहीं आता है तो समझ में नहीं आएगा, है ना। हम 16 डायरेक्शन की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ओके। सो नॉर्थ ईस्ट में हम वेल्थ, हेल्थ, इम्यूनिटी पावर, नॉर्थ ईस्ट में हमें दिखाई देती है, करेक्ट। सो नॉर्थ ईस्ट में कौन है? धन्वंतरी देवता है, जो आपको क्या देते हैं? हेल्थ एंड इम्यूनिटी भी देते हैं, हेल्थ एंड इम्यूनिटी भी देते हैं। तो हेल्थ एंड इम्यूनिटी अगर धन्वंतरी देवता के पास में है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, जहां पर बहन अगर बोल दे कि भाई तुझे भी वहां पर जाना है और वहां पर तुझे भी हेल्थ प्रदान करनी है, तो भाई बहन की सुनेगा या नहीं सुनेगा? सुनेगा ना, ओके। नोट इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट ये वाटर एलिमेंट है, पानी है ना, वाटर। अभी हमने बात की थी लिक्विड, लिक्विड की जो बात की थी, तो लिक्विड और माँ लक्ष्मी, इसका हमें गहरा संबंध दिखाई देगा। माँ लक्ष्मी जो आई थी, कहाँ से आई थी? पानी में से ही आई, समुद्र में से ही आई। पानी, वाटर, वाटर इज ऑल्सो चंद्रमा। इनका जन्म जो हुआ था, ये कब हुआ था? पानी में से ही हुआ था इनका जन्म, ओके। सो यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट है, ये कौन सा जोन है? ये वाटर एलिमेंट है। सो यहाँ पर हमें कौन दिखाई देते? धन्वंतरी देवता दिखाई देते। बट यहीं पर हमें एस्ट्रोलॉजी ये कहती है, जो कुंडली का भाव है, यहीं पर हमें जो कुटुंब का भाव है, यहीं पर कौन सी देवी हमें दिखाई देती है? देवता में लक्ष्मी भी दिखाई देती है। करेक्ट है ना डिम्पल मैम? लक्ष्मी का भी यहाँ पर वास होता है, करेक्ट है। वास्तु में हमने देखा है लक्ष्मी का भी यहाँ पर वास होता है। एनी डायरेक्शन समझ में आ गई अभी आपको? वहां पर धन्वंतरी देवता समझ में आ गए? इतना क्लियर है सभी को? ओके। एंड लक्ष्मी माता भी वहां पर है, ये भी एक समझ में आ गया। चलिए अब और आगे हम देखेंगे। अब कामधेनु गाय, कामधेनु गाय स्पेशली, कामधेनु गाय का भी जन्म जो हुआ था, जो बर्थ हुआ, हम कहेंगे कि समुद्र मंथन से कामधेनु गाय भी आई थी। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कामधेनु गाय भी समुद्र मंथन में से आए थे। अब कामधेनु गाय जब आए थे, तब कामधेनु गाय पर सभी देवी देवता जाकर बैठे थे, क्योंकि कहा जाता है जिनके पास में कामधेनु गाय होगी उनके पास में प्रॉस्पर्टी होगी, उनके पास में क्या होगी? उनकी अच्छी हेल्थ होगी, उनके पास में प्रॉस्पर्टी होगी, सारे सुख समृद्धि पीस शांति किसके पास में होगी? जिनके पास में कामधेनु गाय होगी। यानी जो चाहता है भाई मेरी लाइफ रिलैक्स हो जाए, उसके जीवन में क्या होना चाहिए? कामधेनु गाय होनी चाहिए। ये सुख समृद्धि सबका प्रतीक है कामधेनु गाय। फिर सब देवताओं ने क्या किया? जो हम कहते कि 33 करोड़ देवता, हमने सबसे पहले शुरुआत में हमने क्या कहा था? 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ देवता ने 33 सर्वश्रेष्ठ देवता ये कामधेनु गाय में वास करने लगे। जब ये जाकर अपना अपना स्थान लेने लगे और वहां पर अपना अपना स्थान ले लिया, माँ लक्ष्मी को आते आते थोड़ी सी देरी होगी। वो भी चाहते थे कि कामधेनु गाय में मुझे भी स्थान मिले, वो थोड़ी सी देरी उन्हें हो गई। फिर कामधेनु गाय से उन्होंने कहा कि हे माँ, अब मुझे स्थान कहाँ है? तो कामधेनु गाय ने उन्हें बड़े प्यार से कहा
कि सिर्फ अब मेरा पुष्ट भाग है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप वहां पर स्थान ले सकते हैं। और तभी से जो माँ लक्ष्मी का वास है उनके पुष्ट भाग में, इसीलिए गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए तभी से गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और इसीलिए जब दिवाली होती है, दशहरा होता है, तो सबसे पहले आंगन आंगन में गाय के गोबर से हम क्या करते हैं, वहां पर लीपा पोती करके, क्योंकि पहले के घर जो थे ये भी मिट्टी के थे, तब गाय का गोबर यूज किया जाता था। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? सो गाय के गोबर में किसका वास है? मां लक्ष्मी का वास है। सिर्फ कामधेनु गाय के दर्शन मात्र से 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? सिर्फ कामधेनु गाय के दर्शन मात्र से 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सो जो आप घर में गाय के गोबर आंगन में जब आप छिड़काव करते हैं तो उन पर 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद होगा या नहीं? हाँ या ना? गाय के गोबर में 33 करोड़ देवताओं का अंश होगा या नहीं होगा? यस। इसीलिए अब आपको समझ में आया होगा कि राजमाता गौ माता क्यों सम्मानित है। ओके, सो 33 करोड़ देवता की अलग अलग आराधना करना थोड़ा मुश्किल होता है ना? सो इसीलिए कहा गया कि जो गाय की आराधना करेगा उन्हें 33 करोड़ देवता का आराधना करने का फल प्राप्त होगा। इसलिए गाय के गोमूत्र में, दूध में, दही में, गाय के हर चीज में हमें आरोग्य भी प्राप्त होता है। और ये मेडिकली प्रूव है। ओके, आप गूगल पर चले जाओ, वहां पर जाके आप रिसर्च देख सकते हो कि गाय के गोबर में वो अंश प्राप्त होता है कि बहुत सारे वेरियस बैक्टीरियाज हैं, वो तक आपके दूर हो जाते हैं। ठीक है, इनके बेनिफिट तो हम आगे आगे देखेंगे ही। चलिए अब और आगे चलते हैं, हमें बहुत कुछ और आगे देखना है। आइए, सबसे पहले हम कामधेनु गाय की ये स्टोरी तो हमें पता ही है, बट हम ये देखेंगे कि समुद्र मंथन में से ऐसी 14 जो 14 चीजें हैं, मूल्यवान चीजें निकली थी, उसमें से कामधेनु गाय भी है। सो गाय का गोबर और गोमूत्र आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए यूज किया जाता है। और आयुर्वेद शास्त्र में भी गाय के गोमूत्र को और गाय के गोबर को ये दिव्य रूप से आयुर्वेदिक का स्थान दिया गया। इसीलिए बहुत सारी आयुर्वेदिक जो संस्थाएं, इनके पास में आपको गौशालाएं दिखेगी। सो गाय का गोबर आपको मोबाइल से होने वाले रेडिएशन से भी बचाता है। यानी घर में जो मोबाइल हम सभी लोग अब यूज कर रहे हैं, सो मोबाइल के रेडिएशन से भी गाय का गोबर अगर आप यूज करते हो घर में तो आपको बचाता है। गाय के गोबर के उपले जलाने से मच्छर और कीटक भी दूर हो जाते हैं, बीमारियां भी दूर होती है, नकारात्मकता यानी निगेटिविटी भी दूर होती है, और शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। और वहां पर यानी गाय के गोबर यानी काऊ डंग को अगर आप घर में जलाते हो तो समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इसीलिए आपके घर में समृद्धि भी आती है और निगेटिविटी बहुत अच्छे से दूर हो जाती है। दिवाली जैसे त्योहार के दौरान घरों के सामने रंगोली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी घर में आती है। क्यों घर में आती है? अभी हमने कहा आंगन, आंगन में गाय का गोबर, माँ लक्ष्मी जी सबसे पहले कहाँ आने वाली है? आंगन में आने वाली है। कहाँ आंगन में आने वाली है? कब आने वाली है? शरद पूर्णिमा की रात कहाँ पर आएगी? सबके घरों के बाहर माँ लक्ष्मी आती है। और जब अगर आप उनकी पूजा करते हुए दिखे तो तब दिवाली के दिन वो कब प्रवेश करेगी? फिर दिवाली की रात आपके घर में प्रवेश करेगी। ऐसे सबके घरों के बाहर यानी धरती पर माँ लक्ष्मी घूमते रहती है। ठीक है, सो गाय के गोबर अगर हम रंगोली करते समय यूज करते हैं बाहर तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि आपका वीनस वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए हम देखेंगे कि अब गाय के गोबर के हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर काउडंग दिया यानी गाय के गोबर से बना हुआ दिया। ये दिया गांव के गोबर से बना हुआ है। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी, बट इसमें मिट्टी नहीं यूज करना, इसमें प्योरली गाय के गोबर से आप दिया बना सकते हो।
माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये दिया लगाना चाहिए लक्ष्मी पूजन के समय। ये क्या करता है, ये प्यूरिफाई करता है एयर एलिमेंट को। ओके, और इसमें सेम फ्रेग्रेंस होता है जो हवन में हम सामग्री यूज करते हैं, वही पूरा फ्रेग्रेंस इसमें होता है। और इसे कहाँ लगाना चाहिए, घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसे, इस दिए को जलाना चाहिए। वैसे तो घर में जब पूजन करोगे आप लोग लक्ष्मी पूजन में, तब तो आपको सब जगह इसका यूज करना चाहिए, बट स्पेशली इसका यूज कहाँ करना चाहिए, साउथ ईस्ट में एटलीस्ट एक सिंगल दिया आप जरूर लगाएं। इसे कैसे लगा सकते हो आप, इसमें आप थोड़ा सा घी का ड्रॉप डालना है, एक बाती भी लगा सकते हो, बट ये दिया पूरा जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गाय के प्योर गोबर से, इसमें मिट्टी मिक्स होती है क्या, नहीं, इसमें मिट्टी मिक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, प्योर सिर्फ गाय के गोबर से बना हुआ दिया होना चाहिए। साउथ ईस्ट, अब हमने क्या कहा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या है, शुक्र का स्थान है साउथ ईस्ट, जो क्या देता है, जो लग्जरी देता है, प्लेजर देता है लाइफ के, और सुख शांति रिलैक्सेशन नींद देता है। नींद किसे आएगी, जो कहेगा कि हाँ चलो भाई मेरे पास में पर्याप्त धन है, मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अच्छी नींद आएगी। जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी है उससे अच्छी नींद आएगी। अगर आप चाहते हो आपको अच्छी नींद आए, रिलैक्स नींद आए, जिनको नींद के भी इश्यूज है, जिन्हें नींद नहीं आती है, सपने आते हैं बुरे बुरे, घर में निगेटिविटी है, फायर एलिमेंट घर में डिस्टर्ब है, तो आप अब डेली आप हवन कर सकते हो क्या, साउथ ईस्ट में बैठ के कर सकते हैं क्या, पहले ऋषि मुनि करते थे हवन, हवन में ये सारी सामग्री यूज की आ जाती थी, बट अब पॉसिबल है क्या, नहीं। एटलीस्ट एक दिया तो आप लगा सकते हो, ये बहुत मुश्किल है क्या करना, टफ है क्या, नहीं ना। सिर्फ एक दिया आपको साउथ ईस्ट में लगाना है। सारे घरों में आप काऊ डंग के दिए लगा सकते हो, बट स्पेशली साउथ ईस्ट में आपको लगाना है फॉर अट्रैक्शन मनी। आपके एक्सपेंडिचर कम करेंगे। एक्सपेंडिचर कैसे कम होंगे, धन आएगा तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। ओके, आपका 10 लाख खर्चा है तो 20 लाख इनकम हो जाए तो आपको एक्सपेंडिचर ज्यादा लगेंगे क्या, नहीं ना। सो इनकम सोर्स आपका बढ़ेगा तब ऑटोमेटिकली आपके एक्सपेंडिचर आपको कम लगने लगेंगे। तो साउथ ईस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, कैश का भी एंड लिक्विडिटी का, है ना। वास्तु में क्या कहते हैं साउथ ईस्ट को, कैश का जोन है या नहीं साउथ ईस्ट, वास्तु है क्या कोई वास्तु, यस स्वाति, क्या है साउथ ईस्ट, फ्लो का जोन है, कैश फ्लो का जोन है, कैश वीनस फ्लो है का वहां पे। जोन है। ओके, और वहां पर कौन रूल करता है, वीनस रूल करता है। ओके, वीनस वीनस रूल करता है। वेरी गुड, वीनस रूल करता है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, वीनस तो रूल करता है भाई, बट ये जोन कौन सा है, फायर। ये जोन कौन सा है, फायर। तो आपको फायर, शुक्र में तो फायर होती है, सभी को पता होगा। शुक्र ग्रह कैसे बना है, पहले उसमें आग थी, जब वो ठंडा हो गया सो डायमंड बन गया है आपका। सो शुक्र ग्रह को आप देखोगे तो डायमंड जैसा आपको दिखाई देगा। ओके, आगे हम चलेंगे, उस डायमंड पर भी जाएंगे। तो शुक्र जो है साउथ ईस्ट में एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप काऊ डंग का दिया वहां पर प्रज्वलित करते हो साउथ ईस्ट में, तो आपका जो वीनस है कहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, साउथ ईस्ट में एक्टिवेट हो जाएगा। अगर साउथ ईस्ट में वो एक्टिवेट हो गया तो आपके घर में कैश फ्लो बढ़ने लगेगा। बट सिर्फ शुक्र ही यहां पर एक्टिवेट नहीं होगा, तो मंगल भी यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फायर एलिमेंट जो घर का है ये भी बैलेंस हो जाएगा। सभी को ये पता है कि वास्तु जो है, आपके घर का वास्तु कैसे बना हुआ है, 5 तत्वों से बना है, पंच महाभूत से बना है, जिसे 5 एलिमेंट्स कहा जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले वाटर एलिमेंट की बात की है, अभी हम बात कर रहे हैं फायर एलिमेंट की। ये शुक्र और मंगल वहां पर जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो आप सभी को पता होगा, शायद सभी को नहीं, जो वास्तु में जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें एटलीस्ट पता होगी ये चीज। शुक्र और मंगल का जब कॉम्बिनेशन साउथ ईस्ट में आ जाता है तो क्या देता है ये योग, मिलेनियर का भी योग देता है। आपको लाल किताब भी यही बताएगी, आपको एस्ट्रोलॉजी भी यही बताएगी कि ये योग कौन सा क्रिएट हो जाता है, मिलेनियर का ये योग क्रिएट हो जाता है। तो जिसको जितना पैसा चाहिए वो मिल सकता है। कैसे, हमें वीनस और मंगल को साउथ ईस्ट में एक्टिवेट करना चाहिए, ठीक है।
ओके। हमने वास्तु में और एक रेमेडी देखी थी कि वहां पर आप घी को रखिए, देखा था हम लोगों ने, राइट। घी को रखिए, तो हम क्या करेंगे, घी को हम उस दिए में एक ड्रॉप डाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट आपका कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा। यानी आपके घर में साउथ ईस्ट में कुछ निगेटिविटी है जिसकी वजह से कैश टिकता ही नहीं, चला जाता है, कर्ज पर कर्ज चढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो साउथ ईस्ट उस घर का इम्बैलेंस है। तो आपको बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा दिया वहां पर आप लगा सकते हो। तो चलिए अब और देखेंगे हम और क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती है यहाँ से। जो काऊ डंग से सम्राग्नि कप यानी धूप होती है, जिसे हम सम्रानी हवन कप कहते हैं। अब मैंने अभी आपको बोला है कि हमें पॉसिबल है क्या डेली घर में हवन करना, पॉसिबल नहीं है। ओके, हम हवन नहीं कर सकते। सो ये जो सम्रानी हवन कप होता है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें चंदन पाउडर होता है। चंदन पाउडर ये मंगल का ही प्रतीक है, तेज पत्ता ये स्पाइसेस यानी बुध का भी एक प्रतीक है, तो मनी को अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। और तेज पत्ता सभी को पता है, हमें विश फुलफिलमेंट के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। कपूर, नीलगिरी पत्ता, लोबान, गूगल, जटामासी, काली मिरी जो निगेटिविटी को पूरी तरह जला देती है, दूर कर देती है। तुलसी पाउडर जो आपके घर में एयर एलिमेंट को क्लिंजिंग करती है, क्योंकि बुध का ये प्रतीक है, तो घर में एयर एलिमेंट कैसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इलायची, पुदीना, कपूर, नीलगिरी पत्ता, लोबान, गूगल, जटामासी, काली मिरी, नागर मोथा, अगर तगर, सुगंध बाला, कोकम, पीली सरसों, मेहंदी और हीना। अगर अब मैं आपको बोलूं वैसे कि आप एक काम कीजिए, सारी पाउडर लेके आइए, रोज डालिए, इज इट पॉसिबल फॉर यू? कितने दिन करोगे आप? एक भी दिन नहीं करोगे। एक दिन भी नहीं करेंगे गीता मैम, एक दिन भी नहीं। कहेंगे मैम समय कहाँ होता है, सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाओ, घर पे आओ, खाना बनाना है, बच्चों को भी देखना है, सारी चीजें करनी, ये कब करेंगे हम? और हवन, और आज के जमाने में एक साल में एक हवन बोल दिया तो भी हमें बहुत मुश्किल हो जाती है, इतनी सारी चीजें हमें मिलेगी कहाँ मार्केट में। तो सम्रानी, जो प्योर सम्रानी कप धूप है जो मेरे पास में यहाँ पर है, ओके। सो ये प्योर, ये भी जो है ये काउ डंग से बना हुआ है। मार्केट में आप जो देखते हो वो कैसा होता है, चारकोल का होता है। सो आपको चारकोल का धूप यूज करना है क्या? नहीं। क्यों? हमें साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करना है, ठीक है। अभी हमें फिर से क्या करना है, फायर एलिमेंट। बहुत से लोगों ने रील्स वील्स देखते रहते होंगे आप लोग, आपने ये देखा होगा कि वहां पे भाई हवन की फोटो लगा दो, सुना होगा ना, एक हवन की आप फोटो साउथ ईस्ट में लगा सकते, बट हवन की फोटो लगाने से अच्छा आप घर में एक धूप तो जला सकते हो जिसमें इतनी सारी चीजें हैं। ये क्या करेगा, घर में बैक्टीरियाज भी नहीं आने देगा, क्योंकि साउथ ईस्ट जिसे क्या कहा जाता है, सोने का भी स्थान होता है ये आपके, ओके। रिलैक्सेशन भी ये देता है। सो यहां पर आपको बीमारी से भी बचाता है, हेल्थ भी आपकी अच्छी करता है, प्लस पैसा भी देता है। किसे नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। सो मंगल और वीनस भी आपका एक्टिवेट देता है। ये घर में अगर जलता रहता है तो क्या होता है, जितने इस घर में रहने वाले लोग हैं उनका एयर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है, उनका फायर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये घर में घूमेगी ना, जो धूप है ये घर में घूमेगी, सो एयर एलिमेंट आपका कैसे होगा, क्लीन होगा या नहीं होगा। हमने ये देखा है कि जब कोई निगेटिविटी घर में आती है तो एयर एलिमेंट के थ्रू आपके घर में निगेटिविटी आती है। कोरोना कैसे हुआ था आप लोगों को? सभी को नहीं हुआ था, ओके। आप लोगों का नहीं, इस दुनिया में जब सभी के पास में कोरोना आया तो कैसे आया था, एयर एलिमेंट के थ्रू आया था। तो हमने क्या कर दिया था, नाक बंद कर ली थी हमारी, या तो हम नाक बंद करें या तो ईश्वर हमारी नाक बंद कर दे, दो ही ऑप्शन थे हमारे पास में। खुद मास्क लगाओ या तो ऑटोमेटिक नाक बंद यानी सांस बंद हो जाएगी, है ना। ये दो ही ऑप्शन थे। तो सेम, अगर हमें इतनी सारी चीजें समझ में आती है बट हमें ये चीज समझ में नहीं आती है कि घर में एक धूप जलाने से हमें कितने फायदे हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंधश्रद्धा में बिलीव कीजिए, बट साइंटिफिकली भी तो ये चीजें प्रूवन है। जब कोरोना हुआ सबसे पहले हम स्पाइसेस की तरफ दौड़े, काढ़ा बनाओ, काढ़ा बनाओ, काढ़ा बनाओ, इम्यूनिटी को बूस्ट करो, तुलसी पाउडर लो, ये लो। तब सारी दुनिया को समझ में आया कि तुलसी पाउडर इज इंपॉर्टेंट। बट सबसे पहले हमारे ऋषि मुनि बार बार हमें कह रहे थे कि ये चीजें करनी चाहिए, तब हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो एटलीस्ट अब समझिए कि घर में अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चे में अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, उसके सामने एक धूप जला दीजिए,
ऑटोमेटिकली आस पास में का एयर एलिमेंट उसका अच्छा होने लगेगा, और घर में एयर एलिमेंट जब अच्छा होगा ऑटोमेटिकली फायर आपका भी अच्छा हो जाएगा, और बच्चे के भी जो शरीर में, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है, तो घर में बैलेंस होंगे तो बॉडी में होंगे या नहीं होंगे, या नहीं होंगे, होंगे ना। ओके, सो अब हम कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलता है, उस पर हमारा बिलीव है, बट हम ये सारी चीजें जलाने से हमें अच्छा ऑक्सीजन मिल सकता है क्या, हेल्दी ऑक्सीजन मिल सकता है क्या, मिल सकता है। वाई? बिकॉज आपके घर का एयर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। इनफैक्ट जिनके घरों में एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है, जिन लोगों को ब्रीथिंग इश्यूज है, ओके, अस्थमैटिक है, उन लोगों के लिए भी ये चीज बहुत अच्छी है। अब अस्थमैटिक है तो जो आप लोग जो केमिकल चीजें यूज करते हैं, तो उससे रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। बट अगर हम प्योर फॉर्म में चीजें यूज करेंगे तो डेफिनेटली 100% हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। सेम यही चीजें इस दिए में भी आपको मिलेगी। जो यहाँ पर मैंने चीजें लिखी है, ये सारी चीजें इस दिए में भी हमें मिलती है। ओके, देन होता है त्रिकोण धूप, रोज ट्रायंगल धूप। हमें क्या यूज करना चाहिए, रोज ट्रायंगल धूप यूज करनी चाहिए। रोज फ्लेवर की एक ट्रायंगल धूप आती है, वो हमें यूज करनी चाहिए। अब ट्रायंगल फॉर्म ही हमें क्यों यूज करना चाहिए, रोज पाउडर। अब यहाँ पर क्या आ गई, रोज पाउडर एंड चंदन पाउडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। यहाँ पर सबसे ज्यादा रोज पाउडर का यूज किया गया है। फिर से अब चलिए हम जाते हैं। रोज पाउडर, रोज पाउडर क्या है, रोजेस क्या है, शुक्र है, वीनस है। ओके, रोज पाउडर, चंदन पाउडर मंगल है। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, अग्नि है, त्रिकोण है ना, हमने देखा है। फायर का सिंबल क्या है, त्रिकोण है। ट्रायंगल धूप रोज फ्लेवर की जब आप फिर से साउथ ईस्ट में लगाते हो तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, पैसा मिलता है, मनी एनहांस होता है, साउथ ईस्ट एनहांस होता है, फायर एलिमेंट हमारा बैलेंस होता है। ओके, सो माँ लक्ष्मी के सामने भी फिर से अब हम और चेंज कर रहे, देखिए माँ लक्ष्मी का स्थान हमने साउथ ईस्ट भी बताया और नॉर्थ ईस्ट भी बताया। जो पूजा का स्थान होता है ये साउथ ईस्ट में भी आप कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में भी कर सकते हो। सब जहां पर भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको धूप कहाँ कहाँ लगानी चाहिए, घर के आंगन में भी लगानी चाहिए, साउथ ईस्ट में भी लगानी चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पूजा कर रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट में भी लगानी चाहिए। या जहां पर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे वहां पर आपको दिया लगाना कंपलसरी है। क्या दिख रही है हमें, चरण पादुका माँ लक्ष्मी जी के, काऊ डंग से बने हुए ये चरण पादुका है माँ लक्ष्मी जी के। सो सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में आए, चाहते हैं ना सभी लोग। सो हम बहुत से लोग माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कुछ पूजा जो होती है मूर्ति रूप में करते हैं, कुछ फोटो फ्रेम की पूजा करते हैं, करेक्ट है ना। बहुत से लोग मूर्ति लेकर आते हैं और उसका विसर्जन करते हैं, या उस मूर्ति को रखते हैं, नेक्स्ट ईयर विसर्जन करते हैं। उसी के साथ में आपको चरण पादुका भी घर में रखने चाहिए माँ लक्ष्मी की। और गाय का गोबर, अभी मैंने कहा कि इसमें माँ लक्ष्मी का ऑलरेडी क्या होती है, माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। तो इस चरण पादुका को आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्योर काउ डंग से बने हुए। देन स्वास्तिक, स्वास्तिक इज अ सिंबल ऑफ शुभता, मंगल। अगर हम घर में चाहते हैं मंगलमय वातावरण तो हमें क्या यूज करना चाहिए, स्वास्तिक सिंबल यूज करना चाहिए। ये भी काउ डंग से बना हुआ है। ओके, ये भी काउ डंग से बना हुआ है। श्री सिंबल, काउ डंग श्री सिंबल है, ये भी काउ डंग श्री सिंबल है। लक्ष्मी यंत्र, अभी हमने बात की कि माँ लक्ष्मी जो है पानी में से आए हैं, इनका आगमन जो हुआ था ये पानी में से हुआ था। पानी यानी वाटर, वाटर यानी चंद्रमा ऑल्सो, और प्योर सिल्वर ऑल्सो। तो सिल्वर फॉर्म में माँ लक्ष्मी का आप यंत्र बनाकर माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इस टाइप से आपको यंत्र बनाकर ये पूजा में आप यूज कर सकते हो। ये क्या करेगा, आपकी विश को कंप्लीट करेगा, हेल्प करेगा ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करने के लिए, ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करने के लिए। इस यंत्र के सामने आपको एक छोटा सा चांदी का दिया लगाना है,
इस यंत्र के सामने छोटा सा एक चांदी का आपको दिया लगाना है। जब आप दिया लगाते हो, ओके, तो आपका चंद्रमा वहां पर बैलेंसिंग हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में हम अगर कर रहे हैं तब भी चलेगा, ओके। सो चांदी को जो है बहुत पवित्रता से माना जाता है और चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। सो घर में चांदी का रखना शुभ होता है और सौभाग्य को आपके वृद्धि करता है। आपने अगर देखा होगा तो चांदी ये जो आइटम है ना, ये लग्जरी आइटम में भी आता है ना, क्योंकि कॉस्टली, देखिए चांदी कैसे बढ़ती जा रही है, कॉस्टली आइटम होते जा रहा है। सो कॉस्टली आइटम यानी इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, कॉस्टली हो गया, यानी धीरे धीरे जब बढ़ता जा रहा है ये 6 नंबर है ना, 6 नंबर तो है ही है, बट कॉस्टली हो रहा है, यानी ये आपकी लग्जरी आइटम में आ रहा है। आप सोना और चांदी ऐसे ड्राइंग रूम में लाके रख देते हो क्या? जैसे काजू बादाम रखते हो वैसे आप रख देते हो क्या सोना चांदी घर में? नहीं रखते हो ना, क्यों? इसको छुपा के क्यों रखा जाता है? बिकॉज इट्स रियली कॉस्टली। तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज समझाती हूँ मैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जो हमारी कुंडली में नहीं होते हैं, है ना, जिससे हमारे पास में पैसा आए या हमारे पास में लग्जरी आए। सो फिर भगवान क्या कहते हैं, भाई चल मैं तुझे एक चांस देता हूं, तेरी कुंडली में योग नहीं है, तू योग बना सकता है। कैसे? उचित वस्तु उचित स्थान पर रखने से ये योग क्रिएट हो जाता है। उचित वस्तु उचित स्थान पर रखने से, यानी जो चंद्रमा शुक्र को भी दिखाता है, सॉरी, जो चांदी की वस्तु है ये चंद्रमा को भी दिखाती है और वीनस को भी दिखाती है। अगर हम इसकी प्लेसमेंट अच्छी जगह कर देते हैं, ठीक स्थान पर कर देते हैं, तो वो आपका प्लैनेट एक्टिवेट होगा या नहीं होगा? वहां पर हो जाएगा। इसीलिए हमें चांदी के यंत्र के सामने चांदी का दिया लगाना है, बट सिर्फ चांदी का दिया लगाना है नहीं, इसके साथ में हमें हर्ब्स भी यूज करने, क्योंकि ये साल भाई शनि भगवान का है, तो शनि भगवान को तो नाराज करके नहीं चलेगा। एक दिन क्या हुआ, माँ लक्ष्मी जी और शनि भगवान साथ में बैठे हुए थे। सो शनि भगवान ने कहा कि बताइए हम दोनों में से कौन अच्छा दिखता है, मैं या माँ लक्ष्मी? लोग किसे पसंद करते हैं? तो फिर नारद मुनि बेचारे बैठे थे। अब नारद मुनि टेंशन में आ गए कि अब मैं शनि भगवान को अगर बोलूं आप अच्छे नहीं दिखते हो, तो शनि भगवान ने अगर मुझ पर दृष्टि डाल दी तो मेरी तो बात ही खत्म। और माँ वीनस यानी अगर मैं माँ लक्ष्मी को कहूँ तो फिर नारायण नारायण, है ना। अब सोचिए जी, वो नारायण की जो वाइफ है, अगर माँ लक्ष्मी ने नारायण को शिकायत कर दी तो नारद मुनि का तो फिर नारायण नारायण हो गया। सो ये टेंशन में आगे बहुत, अब मैं क्या करूं? फिर उन्होंने क्या कहा, प्रभु आप एक काम कीजिए, आप दोनों भी चलिए, है ना, वॉकिंग कीजिए, तो मैं देखूंगा कि कौन अच्छा दिखता है। सो माँ लक्ष्मी ने एक बार चल के दिखाया, एक राउंड मार के दिखाया उन्हें, आना और जाना, और ऐसे ही शनि भगवान ने भी दिखा। फिर इन्होंने अपनी बुद्धि, वैसे तो नारद मुनि बहुत बुद्धिमान थे, इन्होंने अपनी बुद्धि से क्या कहा, हे शनि भगवान आप जाते हुए अच्छे दिखाई देते हैं और माँ लक्ष्मी आप आते हुए अच्छी दिखाई देती। समझ में आया? हे शनि भगवान आप जाते हुए अच्छे दिखाई देते हैं और माँ लक्ष्मी आप आते हुए अच्छी दिखाई देती है। इसीलिए हमने इस बार जो लक्ष्मी ऑयल स्पेशली आपके लिए बनाया है, ये शनि भगवान की कुदृष्टि को जाने के लिए बनाया हुआ है और माँ लक्ष्मी को आने के लिए बनाया है। क्योंकि अगर हम ऑयल यूज नहीं करेंगे तो शनि भगवान नाराज हो जाएंगे या नहीं होंगे, या नहीं होंगे? तो इसीलिए दीपावली को सबसे पहले तो घी के दिए ही लगाते थे, बट हम कौन से दिए लगाते हैं? तेल के दिए लगाते। तेल, ऑयल क्या है? शनि भगवान है। एट एक्चुअल में तेल के दिए नहीं लगा सकते हैं, ओके, बट क्या करें, लगाना होता है, ओके। तो स्पेशली कम से कम आप चाहे बाहर लगाइए, बट माँ लक्ष्मी के सामने तेल का दिया ना लगाते हुए घी का लगाइए। और लगाना है तो जो स्पेशली लक्ष्मी पूजन के लिए ऑयल हम लोगों ने बनाया है, आप इसे यूज कर सकते हो। लक्ष्मी पूजन ऑयल, ये ऑयल बहुत सारे हर्ब से बनाया गया है, जिसमें शनि भगवान को शांत करने की थोड़ी सी चीजें मिलाई गई हैं जो शनि भगवान को शांत करे, ओके। यानी उन्हें लगे कि हाँ भाई चलो यार बंदा बहुत अच्छा है, मैं आज शांत बैठा रहता और माँ लक्ष्मी इन पर प्रसन्न हो जाए। सो ऐसे लक्ष्मी पूजन ऑयल में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हर्ब्स पे स्पेशली बनाया गया है और धन संपत्ति प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि आपको प्राप्ति के लिए
आपको क्या करना है, इस चांदी के दिए में ये ऑयल लगाना है, ऑयल डालना है चांदी के दिए में, और माँ लक्ष्मी के सामने ये दिया आपको लगाना है। आप दूसरे दिए में भी लगा सकते हो, ओके, दूसरे दिए में भी आप ये ऑयल यूज कर सकते हो। अब लक्ष्मी पोटली, हम सभी लोग देखते हैं कि जब लक्ष्मी पूजन होता है तो हमें लक्ष्मी पोटली बनानी चाहिए। कैसे बनानी चाहिए लक्ष्मी पोटली, अब इसे भी हम देखेंगे, और क्यों बनानी चाहिए। अभी हमने देखा था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से कितनी सारी चीजें निकली, बहुत सारी चीजें निकली, जिसमें हमारे 14 चीजें मूल्यवान थी। उसमें से ही कुछ मूल्यवान चीजें भी हम इसमें लेने वाले हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो चलिए देखेंगे लक्ष्मी पोटली कैसे बनाई जाती है। बट सबसे पहले कहिए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? इंजॉय कर रहे हो सब लोग? ऐसा लग रहा है ना बस माँ लक्ष्मी आ ही गई है, अब मैं दरवाजा खोलूं और माँ लक्ष्मी आ जाएंगे और शनि भगवान चले जाएंगे, है ना? सभी के मुंह में घी शक्कर, सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए सभी के घर में सुख आए, समृद्धि आए। इस बार माँ लक्ष्मी का सभी के घर में आगमन हो, आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में इस बार माँ लक्ष्मी जो है धन धान्य लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए, और इसी के साथ में आरोग्य भी लेकर आए। सो माँ लक्ष्मी का फिर से हम आराधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है लक्ष्मी पोटली। सब लोग लक्ष्मी पोटली बनाना तो चाहते हैं, बट कैसे बनाना चाहिए चलिए हम देखेंगे। इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कमल सीड्स, कमल गट्टे। अगर आपने देखे होंगे सो माँ लक्ष्मी जो है कमल पर विराजमान है ना? सो कमल ये कहाँ पर आता है? कमल, लोटस, ये कहाँ पर होता है? पानी में, है ना? पानी में आता है। क्या आपके खेतों में आता है? खेती होती है क्या इसकी? एग्रीकल्चर लैंड में कमल के फूल आते हैं क्या? नहीं आते। कहाँ पर आते हैं? पानी में आते हैं। बट ये पानी कैसा होता है ये बताइए मुझे। प्योर वाटर होता है क्या ये? कैसा पानी होता है? कीचड़ होता है ना? कीचड़ में हम कहते हैं ना, कीचड़ में कमल का फूल खिल जाता है। हम थोड़ा सा डायलॉग मारते हुए इस चीज को कहते हैं भाई। बट आपको ये पता नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि कीचड़ कीचड़ ये अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि कीचड़ वीनस है, जिसमें मिट्टी होती है ना? जिसमें क्या होती है? पानी में मिट्टी मिक्स होती है ना, कीचड़ यानी, राइट? पानी में मिट्टी, मिट्टी क्या है? वीनस है। सो फिर से यहां पर क्या हो गया? चंद्रमा और शुक्र फिर से आ गए, राइट? करेक्ट करेक्ट, समझ में आ रहा है सभी को? फिर से यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? लोटस। सो लोटस यानी यहाँ पर अगर हम सीड लेते हैं, कमल गट्टे हमें लेने होते हैं। तो कमल गट्टे हमें कितने लेने हैं? 11 हम कमल गट्टे लेंगे यहाँ पर। सो कमल गट्टे जो है ये बहुत बेनिफिशियल है, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए कमल गट्टों का यूज किया जाता है। ये वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं, मनी को अट्रैक्ट करते हैं, बिजनेस सक्सेस को आपको मिलने के लिए, कोई भी सक्सेस, नॉट ओनली अ बिजनेस सक्सेस, एनी टाइप ऑफ सक्सेस एंड लॉसेस को ओवरकम करने के लिए कमल गट्टों का यूज करना चाहिए। ये आपको हेल्प करते हैं मनी अट्रैक्शन के लिए। तो 11 कमल गट्टे हम लक्ष्मी पोटली में यूज कर सकते हैं। येलो कवड़ी, 5 येलो कवड़ी हम यहाँ पर लेने वाले, येलो कवड़ी 5। ये प्लैनेट जुपिटर से भी बिलोंग करती है, क्योंकि येलो है। सो इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास होता है और विष्णु देव का भी वास होता है। इसी के साथ में कुबेर जी का भी इसमें वास होता है। कैसे कुबेर देवता का इसमें वास होता है बताइए? इट हेल्प्स इंक्रीज द फ्लो ऑफ फंड्स एंड द एबिलिटी टू एक्यूमुलेट वेल्थ। ये आपके फंड्स को बढ़ाने में हेल्प करती है। कुबेर देवता को भी ये एक्टिवेट करती है। सो माँ लक्ष्मी के साथ में अब कुबेर देवता भी एक्टिवेट होंगे, कौड़ी। बट कैसे और क्यों? क्यों बताइए बताइए, सांगा सांगा। पूजा करते हो ना आप कौड़ियों की, तो कुबेर देवता क्यों एक्टिवेट हो जाएंगे? किसी को नहीं पता? जय श्री राम मैम। जय श्री वो राम। लक्ष्मी जी के खजिनदार है ना?
ठीक है, बता दो, यानी सारे राज खोलने ही खोलने हैं ना, सारे राज बता नहीं है आपको। चलिए, सभी को पता है जो कुबेर देवता है ये यहाँ कहाँ पर वास करते हैं, ये नॉर्थ में वास करते हैं। वहां पर कौन सा प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट है नॉर्थ में? मर्क्यूरी, वेरी गुड, मर्क्यूरी, बुध। 5 नंबर देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था आपको, मैम ने 5 कौड़ी बोली, यानी इसके सामने कुछ एक विशेष चीज तो होगी। 5 कौड़ियां लेनी है हमको, क्यों? यानी बुध। सो नॉर्थ में ऑटोमेटिकली आपका बुध एक्टिवेट हो जाता है, कौड़ी बुध को एक्टिवेट करती है, एंड येलो कौड़ी जुपिटर को भी आपके एक्टिवेट करती है। ओके, इसीलिए कुबेर देवता भी वहां पर आपके एक्टिवेशन मोड में आ जाते हैं। ये करेक्ट बताया सोनाली मैम ने, क्योंकि खजीनदार है कुबेर देवता, तो कुबेर देवता के पास में उस खजीना की होती है, जो भल्लाट होता है वहां पर, है ना, उनके पास में होती है। बट हमें माँ लक्ष्मी के साथ में कुबेर देवता को भी प्रसन्न अगर करना है तो 5 कौड़ियां हम यहाँ पर लेंगे, ये आपके जुपिटर को भी एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि सिर्फ माँ लक्ष्मी की हम पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि नारायण की पूजा करना भी जरूरी है। अभी मैंने कहा ना, नारायण नारायण। सो नारायण देव, अब देखिए जहां पर पत्नी है, पत्नी तो हमेशा क्या चाहती है, सबसे पहले क्या चाहती है पत्नी? उसे सम्मान प्राप्त होना हो। वो क्या कहती है? मेरे पति का अगर सम्मान हो गया तो उसी में मेरा सम्मान हो गया, करेक्ट, यही चाहती है। तो इसीलिए 5 येलो कौड़ी जो जुपिटर को भी आपके एक्टिवेट करती है और 5 नंबर को भी आपके एक्टिवेट करती है, तो नारायण का भी वास होता है कौड़ियों में। सो नारायण की भी पूजा, यानी लॉर्ड विष्णु की पूजा भी इसी में आपकी हो जाती है। देन होते हैं गोमती चक्र, फिर से हम देखेंगे गोमती चक्र। अगर आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान के हाथ में जो चक्र है ये इसे भी रिप्रेजेंट करता है, गोमती चक्र। तो 11 गोमती चक्र हम लेंगे, जो प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस को भी बढ़ाता है, इवन दो एविल इफेक्ट से भी आपको बचाता है। जो डिसीज है ये आपके डिसीज को भी दूर करता है, एंड रिलैक्सेशन में आपको लेकर जाता है, आपके कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाता है। तो गोमती चक्र फिर से ये माँ लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट किया जाता है और विष्णु भगवान को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। देन होता है 11 गुंज। यहाँ पर लाल गुंज लेने हैं, क्योंकि हमको मंगल भी चाहिए, मंगल मंगल चीजें चाहिए, तो इसीलिए हम रेड गुंजा यहाँ पर लेने वाले हैं। सो रेड गुंजा बीड्स आर एसोसिएटेड विथ गॉडेस लक्ष्मी। ये गुड लक को दिखाता है, गुड फॉर्च्यून को दिखाता है, आपके लक को एनहांस करता है, प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ाता है, ब्लैक मैजिक एविल आई से ये दूर करता है, रिलैक्स ब्रेन एंड आपको बहुत फोकस्ड बनाता है, आपके गोल सेटिंग करने में भी आपको हेल्प करता है। देन आ जाता है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ये आपकी किस्मत बदल सकता है। क्यों किस्मत बदल सकता है? सो ये धन की भी आपको हानि नहीं होने देता है। रोज क्वार्ट्ज जो पिंक कलर है ये प्लेजर को दिखाता है, ये आपके हार्ट चक्र के साथ में भी कनेक्ट होता है। ये रूलिंग प्लैनेट है इसका वीनस। सो रोज क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है ये एक्टिवेट करता है किसे? योर हार्ट चक्र, आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट करता है। हार्ट चक्र यानी क्या है? ब्लड सर्कुलेशन होता है, बीपी के भी इशू को आपके खत्म करता है। सो भाई अगर आपका दिल अच्छा है तो ईश्वर भी कहते चल भाई इसका दिल बहुत साफ है ना, मैं इसे हेल्प करूंगा। तो हार्ट चक्र के अगर ब्लॉकेजेस है तो आपका हार्ट चक्र भी क्लिंजिंग हो जाता है। इसी के साथ में ये जो एक एनर्जी होती है क्रिएटिविटी की, उससे भी ये बढ़ाता है, मैनिफेस्टेशन को भी ये आपके बढ़ाता है, न्यू आइडियाज डेवलपिंग करता है, इमोशनली और जो लव अट्रैक्शन करना चाहते हैं उसे भी ये बैलेंस करता है। क्योंकि आपके जो रिलेशन है ये भी तो अच्छे होने चाहिए। सिर्फ पैसा होने से सब कुछ होता है क्या? आप कहोगे मैम आजकल पैसा है तो वैसे भी रिलेशन अच्छे होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो पैसों से भी अच्छे नहीं किए जाते हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि रिलेशन भी घर में अच्छे हैं, पूरी फैमिली घर में एक साथ अच्छी रहे, तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये बहुत अच्छा और हेल्प करता है कुटुंब को भी आपके बढ़ाने के लिए और कुटुंब को भी आपके अच्छा रखने के लिए। इसी के साथ में आपके प्लेजर का प्रतीक है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो लग्जरी, प्लेजर। इस बार अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर ही रहे हो तो बड़ा एम रखिए, डिमांड करनी है तो बड़ी कीजिए, तो लग्जरी भी हमें चाहिए। रेड जास्पर क्रिस्टल्स, इसमें हमें रेड जास्पर क्रिस्टल भी यूज करने चाहिए। रेड
जास्पर क्रिस्टल आप सभी को पता है ये अर्थ एलिमेंट को दिखाता है, ये आपके रूट चक्र को बैलेंस करता है। रूट चक्र जो आपका स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ग्राउंडनेस के लिए दिखाया जाता है, मोटिवेट भी आपको करता है, मनी के ब्लॉकेजेस को दूर करता है। मंगल इसका जो प्लैनेट है। अब आप कहोगे मैम स्टेबिलिटी, क्यों स्टेबिलिटी? रेड जास्पर क्रिस्टल स्टेबिलिटी कैसे लेकर आता है? कैसे लेकर आता है स्टेबिलिटी? ये ग्राउंड है ना। रूट चक्र क्या है? अर्थ एलिमेंट है। तो स्टेबिलिटी आपकी लेकर आता है। जब रूट चक्र यानी आपका जब बेस स्ट्रांग होगा तब स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? और रूट चक्र आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। यानी पैसा तो आ रहा है और पैसा जा रहा है, क्या मतलब है फिर भाई? हमें घर में कैसी चाहिए इस बार? स्थिर लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी तो आए बट घर में हमारे विराजमान हो हमेशा के लिए, हमेशा हमारे घर में लक्ष्मी रहे, जैसे अंबानी के घर में है ना। ओके, सो उनके घर में जैसे स्थिर लक्ष्मी, हम भी चाहते हैं स्थिर लक्ष्मी हो। बट आपने अगर ये चीज, हम अंबानी की सारी चीज देख लेते बट अंबानी के रिचुअल्स वो लोग कितने फॉलो करते ये चीज नहीं देखते। और जब रिचुअल्स फॉलो करने की चीज आती है हम कहते नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए। आपने देखा है कि अंबानी की अभी शादी में जो छोटी छोटी गाय है वो भी आई थी वहां पर? आए थे या नहीं आए थे? देखा था आप लोगों ने? यानी वो सारे रिचुअल्स को फॉलो करते। क्यों? छोटी छोटी गाय, यानी शुक्र वो अपना एनहांस करना चाहते थे। क्योंकि एक रिलेशन, मैरिज, ये जो एक रिलेशन की शुरुआत है, ये रिलेशन की शुरुआत ये कैसे करना चाहते थे? शुक्र के ब्लेसिंग के साथ में करना चाहते थे। इसलिए वहां पर छोटी छोटी गायों का भी पूजन किया गया। ओके, तो रोज कॉर्ड क्रिस्टल ये अच्छे रिलेशनशिप को दिखाता है। इसी के साथ में जो रेड जास्पर क्रिस्टल है ये आपके घर में स्थिर लक्ष्मी को लेकर आता है। तो स्थिर लक्ष्मी के लिए रेड जास्पर क्रिस्टल यूज करना चाहिए। मनी ब्लॉकेजेस को, अर्थ एलिमेंट को आपके बैलेंसिंग करता है। तो देखिए अभी तक हमने जो चीजें देखी थी, वाटर देखा, फायर देखा, एयर देखा और अब अर्थ एलिमेंट को भी देख लिया। देन हेमेटाइट क्रिस्टल। हेमेटाइट क्रिस्टल ये सभी को पता है कि ये चुंबक है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये खिंचाव के लिए यूज किया जाता है, ये अट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगर पैसों की तंगी है तो पैसों की तंगी दूर करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हेमेटाइट क्रिस्टल हमें यूज करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हमें हेमेटाइट क्रिस्टल यूज करना चाहिए। क्यों भाई? पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली लोन्स एंड डेट्स आपके दूर हो जाएंगे, इसीलिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टल जो है, यानी लक्ष्मी पोटली में आपको इतनी सारी चीजें यूज करनी चाहिए। ओके, ये इतनी सारी चीजें कम से कम लक्ष्मी पोटली में आपकी आ जानी चाहिए। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं ब्रेसलेट। अब हम पोटली में सारी चीजें डालेंगे तो ब्रेसलेट भी तो कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा ना, बॉडी से भी हमारे कुछ टच होना चाहिए। ओके, सो कौन सा हम ब्रेसलेट बनाएंगे वो भी देखेंगे। देखना है सभी को? चलिए अब हम ये देखेंगे कि ब्रेसलेट कौन सा हमें पहनना चाहिए इस बार लक्ष्मी पूजन पर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई, एक हमने देखे, हम रोज क्वार्ट्ज का देखेंगे, देन हेमेटाइट भी हम उसमें यूज करेंगे। ओके, और इंपॉर्टेंट चीज इज बिस्मथ। बिस्मथ, ये आपने शायद फर्स्ट टाइम ये क्रिस्टल का नाम सुना होगा। बिस्मथ ये जो क्रिस्टल है बहुत बहुत रेयर पाया जाता है ये क्रिस्टल। इसका एटॉमिक नंबर है 83। ये सारी चीजें आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं। सिंबल है Bi। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर मुझे जो बताना है आपको वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखिए, एक ट्राइंगल है ना। यहाँ पर देखिए ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? इसमें छोटे छोटे ट्राइंगल्स बने हुए हैं, राइट? ये देखिए इसके अंदर जो होता है, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका, ये डायमंड की तरह है, एंगल्स है, ये ट्राइंगल। ओके, ये देखिए, सो एंगल्स की तरह है ये डायमंड की तरह है या नहीं बिस्मथ? इसके अंदर जो ऑटोमिक स्ट्रक्चर है इसका, क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा है? डायमंड की तरह। सो दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट डायमंड, वीनस एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप, दैट इज अ मंगल। फिर से यहाँ पर हमने मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन को देखा जो हमें मिलीनियर बिलीनियर बनाता है। और बिस्मथ ये बहुत रेयर पाया जाने वाला क्रिस्टल है जो कहाँ कहाँ पर यूज होता है। बिस्मथ ये जो क्रिस्टल है ये एक सिल्वरी मेटल, इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बिस्मथ इज ऑल्सो यूज्ड इन some cosmetics and as a food additive।
ये बिस्मथ जो है आपको कॉस्मेटिक्स में भी दिखाई देगा, ये अर्थ एलिमेंट को आपके रिप्रेजेंट करता है, ये मनी अट्रैक्शन के लिए, लग्जरी एंड स्ट्रॉन्ग आपके अर्थ एलिमेंट को पावर करने के लिए बिस्मथ का यूज किया जाता है। सो जो अगर आप चाह रहे होंगे इस बार बहुत सारा पैसा आकर्षित करना, तो बिस्मथ क्रिस्टल आपको जरूर यूज करना चाहिए। ओके, ये बिस्मथ कॉस्टली आइटम है बहुत, मैं ओरिजिनल बिस्मथ की बात कर रही हूँ। वैसे तो शायद आपको प्लास्टिक वाला दिखने वाला या ऐसे वैसे दिखने वाला कलर्ड बिस्मथ कहीं पर भी मिल जाएगा। ओरिजिनल बिस्मथ कॉस्टली आइटम होता है, बट ओरिजिनल बिस्मथ अगर आप यूज करते हो तो यस, ये आपके मनी के सारे दरवाजे खोल देगा और मंगल शुक्र अर्थ एलिमेंट सभी आपके बैलेंसिंग करेगा। सो ब्रेसलेट में आपको ये जरूर यूज करना चाहिए। सो ये ब्रेसलेट जो हमने बनाया है ये कैसे दिखता है, इसकी झलक देखना चाहते हो? कितने लोग देखना चाहते हैं? पहले चैट बॉक्स में मैसेज यस 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 यस। कितने लोग देखना चाहते हैं कि ये ब्रेसलेट दिखता कैसे है फॉर्मेशन? यस 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 यस, जल्दी जल्दी यस बोलिए। महालक्ष्मी खड़ी है आपके द्वार पर, उनको भी आना है इस बार स्थिर लक्ष्मी के साथ में। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए हम देखेंगे ये ब्रेसलेट कैसे दिखता है। रोज क्वार्ट्ज, हेमेटाइट और बिस्मथ का ये कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। और बिस्मथ क्रिस्टल आपको बता दूं, जहां पर रोज क्वार्ट्ज आपको मनी एंड लग्जरी देता है, हेमेटाइट आपको अट्रैक्शन क्रिएट करता है, बट बिस्मथ ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या? मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोई भी गाड़ी अगर रिवर्स में हो तो उसको डायरेक्टली हम फॉरवर्ड गियर में डाल सकते हैं क्या? नहीं। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत डेट में हो, कर्जे में हो, प्रॉब्लम में हो और एकदम में अगर कह दूं कि नहीं नहीं ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो होगा क्या? नहीं होगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें फोर्स लगाने की जरूरत है। सो जो बिस्मथ ये क्रिस्टल है ये ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है। विच ट्रांसफॉर्मेशन? फ्रॉम निगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। जो लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कोई ट्रॉमा में है, कोई बहुत सारे टेंशन में है, स्ट्रेस में है, और वो आप चाहते हैं कि भाई मैं पॉजिटिव हो जाऊं, सुख शांति मेरे पास में है, तो बिस्मथ इन्हें हेल्प करता है। ये है वो बिस्मथ। देखिए बिस्मथ कैसे शाइन करता है। लुक वाइज ये हेमेटाइट के जैसे दिखता है, बट ये हेमेटाइट ये है यहाँ पर, ये है बिस्मथ जो रेनबो के जैसे दिखता है। ओके, इस तरह होता है ये बिस्मथ। अब कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई सभी को ये सारी चीजें मिले, वन स्ट्रोक में मिले? और कुछ चीजें बाकी है ना, वो भी तो देख लो पहले। चलिए और कुछ चीजें बाकी है, चलिए पहले कंप्लीट करते हैं। देन आते हैं हम जब बात करते हैं कलर थेरेपी की। ओके, सो कलर थेरेपी में या वाटर थेरेपी में सबसे ज्यादा हमें यूज करना चाहिए क्या? क्या कहते हैं हम? चला चला दिवाली आली, चलो चलो दिवाली आई। XYZ सोप की एड आती है ना, ये है ना? कौन सा है वो? सोप का नाम है। ओके, सो दिवाली आई तो हम दिवाली पर क्या करते हैं? उपटन लाते हैं, उपटन लगाते हैं, वो भी फ्रेग्रेंस के साथ में। हम उपटन लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे सोप लेकर आते हैं, शॉवर जेल्स लेकर आते हैं, बॉडी जेल्स लेकर आते हैं, अच्छे यूनिक वाले, यानी दिवाली में यूज करने वाले अलग होते हैं, रेगुलर यूज करने वाले होते हैं। बट इस बार दिवाली में आप बाकी तो चीजें यूज कीजिए, बट वाटर थेरेपी में, कलर थेरेपी में रोज बाथ सॉल्ट विथ रोज पेटल्स आपको जरूर यूज करना चाहिए। रोज बाथ सॉल्ट विथ रोज पेटल्स। वाई रोज बाथ सॉल्ट? फिर से मैं ये कहूंगी, ये वीनस को आपके एक्टिवेट करता है, और इसमें शुक्र के जो हर्ब्स है वो ऑलरेडी इसमें मिलाए हैं, तो इसमें ये जो है लग्जरी आपको देता है। सूथिंग बाथ सॉल्ट है ये बहुत ज्यादा, ये आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। जिन लोगों का वीनस इम्बैलेंस है उसे भी ये रोज बाथ सॉल्ट बैलेंस करता है। नहाते समय सिर्फ आपको पानी में थोड़ा सा यूज करना, और एक लग्जरी फील देता है, लाइक अ एरोमा थेरेपी।
एरोमा थेरेपी जब हम लोग करते हैं वो फील देता है, क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस इतनी सुंदर है कि जिससे ऑटोमेटिकली हमें एक एरोमा थेरेपी का फील आएगा, लाइक लग्जरी आपका फील आएगा। ये रोज पेटल्स भी इसमें यूज किए गए हैं, एंड मसल एंड जॉइंट पेन रिलीफ के लिए भी इसे यूज किया गया है। एंड इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी, आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। आप सभी को पता होगा कि बाथ सॉल्ट के बारे में मैंने बहुत बार आपको इसके बेनिफिट्स बताया है। बाथ सॉल्ट से वाटर के साथ में मिक्स करने के बाद में अगर आप इससे नहाते हो तो इसमें ऑलरेडी वीनस के भी हर्ब्स मैक्सिमम यूज किए हैं, जो आपका वीनस बैलेंस करेगा। किसी का कुंडली में वीनस इम्बैलेंस है, किसी का न्यूमोलॉजिकली 6 नंबर इम्बैलेंस है, तो ये भी सारे यूज कर सकते हो। दिवाली में हम तो वीनस को एक्टिवेट ही करना चाहते हैं, इसलिए हम तो फ्रेग्रेंस भरी सारी चीजें यूज करते हैं। और याद रखिए, जो हमारे माइंड को क्लिक होती है ना चीजें, माइंड वही चीजें अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी ने सुना है ना। जब आप लग्जरी फील करोगे तो लग्जरी ऑटोमेटिकली आपके पास में जरूर आएगी। ओके, यहाँ पर जो फील होता है, ये आपको लाइक लग्जरी फील होता है, तो माइंडसेट आपका ये हो जाता है कि यस अब मेरा वीनस एक्टिवेट हो चुका है एंड मेरे पास में बहुत सारी वीनस की चीजें एक्टिवेट होने वाले। देन कपूर, कपूर जो है सभी को पता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भरे हुए हैं। ये नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे अगर आप चले जाओ तो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उस चीज को अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी। एंटीऑक्सीडेंट जो गुण होते हैं कपूर में, ओरिजिनल कपूर की बात करी मैं, ओरिजिनल कैम्फर की हम यहाँ पर बात करें, एंटी ऑक्सीडेंट के प्रभाव से आपको फ्री रेडिकल्स से लड़ने की भी क्षमता प्रदान होती है, जिससे भूलने की बीमारी होती है, जो लोग अल्जाइमर जिसे कहते हैं, वो भी आपकी दूर होती है। हृदय रोग, डायबिटिक, ऐसी जो बीमारियां, ये भी कपूर जलाने से आपके जो एयर एलिमेंट बैलेंस होता है घर में, और ये सारी बीमारियां भी दूर होने में फायदे होते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग वाटर में डाल के भी उसे यूज करते हैं, पैर वगैरह डालना, ये भी सारी चीजें करते हैं। कपूर को त्वचा संबंधी विकारों के लिए नारियल के तेल में मिलाकर लगाया जा सकता है। त्वचा से संबंधित समस्याओं के लिए नहाने के पानी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दर्द और सूजन यानी स्वेलिंग अगर किसी को है तो नारियल तेल के साथ मिलाकर मालिश भी आप इससे कर सकते हो। सर्दी जुकाम की स्थिति में सीने पर इसके तेल की मालिश करने की भी सलाह दी जाती है। कपूर का इस्तेमाल त्वचा पर तेल के साथ किया जाता है, वही कई तरह के बाम और वेपर रब में भी कपूर का प्रयोग होता है। ओके, इसीलिए सर्दी खांसी से भी कपूर आपको बचाता है। बट इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा घर में जब पूजा होती है तो कपूर को जलाया जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये चीजें हमें, जब फायर वहां पर क्रिएट होती है, ये ज्वलनशील पदार्थ है तो इसमें फायर होती है, तो एयर एलिमेंट घर का आपका अच्छा हो। और जब आप कपूर लेते तो हम आरती लेते, आरती लेते यानी क्या करते हैं, उस एयर को हम हमारे पास में लेकर आते, इस तरह आरती लेते हैं ना। तो एयर आप अपने पास में लेके आते हो सांसों के माध्यम से, यानी नोज के थ्रू हमारी बॉडी में। जब ये कपूर के जो कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो प्रवेश करते हैं, और हमारी जो बॉडी है इसमें डायबिटिक या जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें ये दूर होने में हेल्प करती है, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो है हमारी बॉडी में जाते हैं। एक कपूर के शायद आपको पहली बार इतने बेनिफिट्स पता चले होंगे, है ना। आज तक हमने यही देखा, चलो आरती लो आरती लो। भगवान की ब्लेसिंग तो हमें मिलती है, नो डाउट, बट इसी के साथ में हमारे शास्त्रों ने जो चीजें बनाई हैं ये रियली बहुत यूजफुल है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर वेबसाइट भी आपको बताई है। अगर आप वहां पर वेबसाइट पर जाते तो साइंटिफिकल ये चीजें यहाँ पर आपको प्रूवन मिलेंगी, बट चीज है ओरिजिनलिटी की, केमिकल्स के नहीं। आप कहोगे कि मार्केट का भाई कपूर है, आई डोंट नो उसमें क्या केमिकल है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता है। मैं यहाँ पर ओरिजिनल कैंपर की बात कर रही हूँ, ओरिजिनल। अब घर में अगर हम इस टाइप से रूम फ्रेशनर, कैम्फर रूम फ्रेशनर घर में रखते हैं तो घर में निगेटिविटी, वास्तु दोष, इसीलिए कहा जाता है कि वास्तु दोष भी दूर हो जाता है, क्योंकि आपके घर में जो स्पेस एलिमेंट है, ये क्या होता है, घर का जो स्पेस एलिमेंट है ये बैलेंस होता है। ओके, कैम्फर का रूम फ्रेशनर घर में रखने से आपके घर का स्पेस एलिमेंट बैलेंस हो गया। अब मुझे बताइए कितने एलिमेंट आपने सुने, पांचों के पांचों एलिमेंट। स्पेस हमारा आखिरी था, राइट। स्पेस एलिमेंट आपका घर में क्लींजिंग हो जाता है, और सबसे ज्यादा जो एलिमेंट हमारा कवर करता है ये स्पेस एलिमेंट कवर करता है, तो घर में निगेटिविटी आती नहीं है और बैक्टीरियाज आपके घर में आते नहीं है, इसीलिए रोग वगैरह होते नहीं है। और अगर हम कपूर जलाते हैं, कपूर टैबलेट्स, तो भी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं।
घर में निगेटिविटी, वास्तु दोष, हमारी खुद की निगेटिविटी दूर हो जाती है। अब क्या वेट कर रहे हो? वेट कर रहे हो ना आप लोग, है ना? सो जिस चीज का बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, बहुत दिन से, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने के पहले और कुछ भी डिक्लेयर करने के पहले ये पहले सबसे पहले बता दूं, जो आपके सामने चीज डिक्लेयर होने वाली है ये लिमिटेड है। ओके, सिर्फ और सिर्फ में हमारे पास में, महर्षि के पास में 100 ही है। इसके आगे नॉट अ सिंगल एक भी बनने वाली है। कोई उसके बाद में रिक्वेस्ट नहीं करेगा। अगर महर्षि ने आपको कह दिया कि नहीं है तो नहीं है, एंड एक्सट्रीमली सॉरी, ये हमने 100 ही बनाई, और अगर मैं चाहूं तो भी अब मैं नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि अब उतना हमारे पास में समय नहीं है। क्योंकि सभी को पता है 1 तारीख को दिवाली है, और दिवाली के पहले कुरियर निकल जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दिवाली के कम से कम 10 दिन पहले आपके पास में आपकी चीजें हो, इसकी हम केयर की जा रही है। ओके, क्योंकि दिवाली के बाद में, यानी दिवाली के बहुत आसपास में क्या हो जाता है, कुरियर की प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके पास में बहुत जल्दी आए। ओके, तो सभी लोग जो वेट करें, दिखा दो। ओके, ये है आपकी गौ लक्ष्मी पेटी। ठीक है, दिख रही है सभी को? सो इसमें गोल्डन कलर का यूज किया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं भाई पहले नारायण को भी प्रसन्न करें, तो गोल्ड लग्जरी। ओके, कुछ यानी गोल्ड हम लगाने ही वाले थे, बट क्या हो गया, अचानक से गोल्ड महंगा हो गया। नहीं तो हम सोच रहे थे इसके ऊपर गोल्ड लगा कर आप लोगों को दे, बट क्या करूं, वो और कल डिक्लेयर हुआ ना, थोड़ा गोल्ड और बढ़ गया, महंगा हो गया, इसीलिए हम नहीं कर पाए। एक्सप्लेन करने के पहले बता दो, सिर्फ 100 है। ओके, और यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं 296, और सिर्फ इसमें से 100 ही लोग इस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, यस, मैं ओपन ही करने के लिए आपको दिखा रही हूँ। इसमें सारी चीजें हैं, 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीजें दिखा रही हूँ। आई एम शोइंग हियर 1 बाय 1। ओके, ये एक काऊ डंग से बना हुआ स्वास्तिक का सिंबल है, ये आपको पूजा में रखना है। ठीक है, स्वास्तिक, रेड स्वास्तिक। बाद में क्या करना है, इसके भी चीजें हम आपको बताने वाले, जो 100 लोग रहेंगे उन्हें ये भी चीजें बताएंगे कि पूजा के बाद में इसे कहाँ कहाँ पर स्थापित करना है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, ये पैकेट में रहने वाला है। एंड देन काऊ डंग से बने हुए दिए, ये 6 दिए आपको मिलने वाले हैं। काऊ डंग से बने हुए ये 6 दिए, यानी इसकी साइज भी बहुत बड़ी है। ठीक है, लगभग इतनी बड़ी इसकी साइज है। ऐसे ये 6 दिए आपको मिलने वाले हैं काऊ डंग से बने हुए। देन आपको चांदी का ये यंत्र मिलने वाला है इसमें। देन चांदी का दिया आपको मिलने वाला है इसमें। दिया जो मैंने डिजाइन दिखाई वही डिजाइन है, सेम वही डिजाइन। ओके, ये चांदी का दिया इसमें आपको मिलने वाला है। देन बाथ सॉल्ट, जो आपने, सॉरी, जो रूम फ्रेशनर आपने देखा है वही पिंक आपको मिलने वाला है। देन ब्रेसलेट, ऐसी पोटली में ये ब्रेसलेट रहने वाला है। ओके, जो सुंदर है दिखने में बहुत, यानी गिफ्ट के लिए भी आप दे सकते हो। इसमें बिस्मथ है, हेमेटाइट है, एंड रोज क्वार्ट्ज है। इसीलिए मैंने कहा अगर अब मैं चाहूं तो भी आगे नहीं बना सकती। देन ट्रायंगल धूप, ट्रायंगल धूप का ये पैकेट रहेगा, इसमें 6 धूप है, ट्रायंगल धूप। ओके, 6 ट्रायंगल धूप है। कपूर, कपूर भी है, ओरिजिनल कपूर, ये सारी चीजें ओरिजिनल है। देन लक्ष्मी पोटली ऑलरेडी तैयार है, ये आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है ये आपको आगे बताऊंगी। देन श्री सिंबल, श्री गणेश जी। ओके, इनकी भी हम पूजा करने वाले, क्योंकि सबसे पहले स्थापना किसकी होती है, गणेश जी की पूजा होती है, तो गणेश जी की हम श्री सिंबल में पूजा करने वाले हैं। देन लक्ष्मी पूजन ऑयल। ओके, लक्ष्मी पूजन ऑयल भी है। बाथ सॉल्ट, ओके, पिंक रोज बाथ सॉल्ट। एंड देन सम्रानी धूप, सम्रानी धूप, ये 12 है, 12 है इसमें। ओके, सम्रानी धूप का ये पूरा एक पैकेट है, इसमें कितनी है, 12 है, 12 है। यानी पूजा के लिए आपको इतनी सारी, ये जो जितनी चीजें सफिशिएंट है, ये कप ऐसे पैकिंग है, अंदर अच्छे से पैक किया हुआ है। ओके, इसको आपको आराम से निकालना होता है। ठीक है, ये बॉक्स भी मिलने वाला है।
सिर्फ चीजें ही नहीं मिलने वाली है ये बॉक्स भी आपके घर पे आने वाला है। सो सुंदर सा प्यारा सा, फील लाइक लग्जरी। ठीक है, यू कैन सी ये बॉक्स भी आप, मुझे नहीं लगता है वैसे तो कोई गिफ्ट देगा, क्योंकि इतनी सारी पेटियां नहीं कि आप किसी को भी गिफ्ट दो, 100 ही है। तो ये बॉक्स का बॉक्स आपके घर पे आने वाला है। बॉक्स बहुत बड़ा है, दिख रहा है ना। तो सब लोग रेडी है? चलिए, बुकिंग्स आपको करना शुरू करना है, मैं आगे बताने जा रही हूँ आपको। ओके, आपको बुकिंग्स आज ही करनी है, याद रखें, क्योंकि सिर्फ 100 पेटी है। जिसकी फर्स्ट बुकिंग आएगी उसी के लिए बुक किया जाएगा। जैसे ही बुकिंग होगी आपको गौ लक्ष्मी पेटी के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां सारी बाकी की जितनी भी चीजें रहेंगी वहां पर आपको समझाई जाएगी। कुछ आपको और यंत्रास देने हैं, कुछ कोड्स वगैरह, हीलिंग कोड्स देने हैं, पूजा जो कैसे करनी है, सारी चीजें आपको एक सेशन आप लोगों का और एक लिया जाएगा जो लोग ये पेटियां बुक करेंगे। ओके, तैयार सभी लोग? मैं सबसे पहले डिटेल दे देती हूँ, और ध्यान रखिए सिर्फ 100 पेटी। ओके, अगर आपको बोल दिया है पेटी नहीं अब बुक कर सकते तो प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, अगर आपको ये सर ने बता दिया कि नहीं अब 100 पेटी बुक हो चुकी है, आप नहीं कर सकते हो, तो रिक्वेस्ट मत करना, क्योंकि अब ऑयल नहीं बन सकता, हमारे पास में कम समय है। परसों या मैक्स टू मैक्स 3 दिन में, 3 दिन में ये पेटियां सभी की डिस्पैच हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पेटियां सबकी रेडी है। 3 दिन में गौलक्ष्मी पेटियां यहाँ से डिस्पैच हो जाएंगी, और हार्ड 5 to 6 डेज में आपको ये पेटी मिल जाएगी। तो कैलकुलेट कर लीजिए, यानी 9 तारीख को अगर ये पेटियां निकलती है, या 10 तारीख को भी आपकी पेटियां निकलती है, तो आपको 18 तारीख तक ये पेटियां मिल जाएगी। क्योंकि उसके बाद में हम कोई कुरियर नहीं करेंगे, और कुरियर का हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि कुरियर वाले बाद में कुरियर करते नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते। और सॉरी, कुरियर चार्जेस भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अभी। अगर ये कंप्लीट पेटी आप लेना चाहते हो, तो इस कंप्लीट पेटी की प्राइस है, जो एनर्जी एक्सचेंज है इसका, ये कंप्लीट किट है। एज इट इज आपको सारी 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 चीजें इसमें मिलने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 11,000, बट पर आपके लिए ऑफर प्राइस जो है, क्योंकि हम वीनस को एक्टिवेट करना चाहते हैं, इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज भी आपका वीनस ही होगा। ओके, सो एनर्जी एक्सचेंज है 5,001 ओनली, 5,001 एनर्जी एक्सचेंज है, 5,001। और फोन पे एंड जीपे के 2 नंबर दिए आपको, 7522952999 एंड 9689413555। बट आपको पेमेंट करने के बाद में जो स्क्रीनशॉट शेयर करना है वो सिर्फ और सिर्फ 7522952999 इस नंबर पर करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से पेमेंट करना है 7522952999 इस नंबर पर, और आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है 7522952999 इस नंबर पर। फोन पे, जीपे, पेटीएम का यही नंबर है। जिन लोगों को बैंकिंग डिटेल्स चाहिए वो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5,001 ओनली, 5,001। नहीं, इसमें गौ माता नहीं है, वो गौ माता का स्टेचू नहीं है इसमें। जितनी चीजें मैंने आपको दिखाई है वही है। हमने ट्राई किया था बट नहीं मिली। ओके, मुझे तो वो गौ माता गिफ्ट आई, यानी मेरी इतनी चाहत थी कि मुझे वो गौ माता मिले, और मुझे ही गौ माता कुछ दिनों पहले ही गिफ्ट आई है। जिनके इसी रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे प्लीज उतने ही पूछना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, और कुरियर चार्जेस जो है वो आपको एक सेकंड में बता देती हूँ। कुरियर चार्जेस आपको पेड ग्रुप में बताए जाएंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और कुरियर चार्जेस आपको पे करने हैं। ठीक है,
कल कुरियर वाले को हम पूछ लेंगे कि एग्जैक्टली कितना कुरियर चार्जेस लगेगा, और उसके बाद में आपको उस ग्रुप में ही कुरियर चार्जेस भी बताए जाएंगे। आपको अभी पेटी बुक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5001 ही पे करना है। सिर्फ ब्रेसलेट नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा एज इट इज सिर्फ पेटी ही मिलेगी। आपने अगर बोला 101 पेटी, वो भी नहीं है, सो ब्रेसलेट तो दूर ही रह गया। बिस्मथ क्रिस्टल बहुत रेयर मिलता है, जितने मिला है हमने 100 ही पेटी बनाई है, तो एक्सेस ब्रेसलेट भी नहीं मिल सकता है, अभी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा। जय श्री ठीक राम मैम। है, जय श्री राम। पेमेंट कर सकते हैं क्या, मतलब कुछ बुक करने के लिए एटलीस्ट 5000? अभी तो इतना नहीं होगा ना, तो इसकी वजह से पूछ रही थी मैं। देखिए अगर बुक हो गई तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगी, है ना। नहीं मैम, यही डाउट था मेरा। संडे है ना मैम, वो भी इसकी वजह से चलिए बैलेंस ठीक है। जाएगा। ठीक है, चलिए जो लोगों का ये प्रॉब्लम है, हो सकता है ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग 3000 पे करके भी बुक कर सकते हैं या 2000 पे करके भी बुक कर सकते हैं। बाकी अमाउंट आपको बट कल ही करनी होगी। ओके रेणुका मैम, ध्यान में ओके। रखिए कल ही करनी होगी, क्योंकि ये डिस्पैच मुझे सिर्फ 3 दिन में निकालना है यहाँ से सभी का। और मेरा मैम और एक डाउट था, दिवाली में वेकेशन रहता है ना, तो घर पे नहीं रहते, तो ये उससे पहले कर सकते हैं क्या? नहीं तो दिवाली के बाद कर सकते हैं क्या कुछ? हाँ, आप कोजागिरी पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। ओके, कोजागरी। यस। ठीक। थैंक यू मैम। जी विपिन सर। हाँ मैडम, मैंने पेमेंट कर दिया। थैंक यू विपिन सर, थैंक यू सो मच। जय श्री श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मैं कोई नहीं, ब्रेसलेट के लिए मैंने ही पूछा था मैम। तो मैम सर से बात करके अलग से ले सकते हैं ये नहीं ब्रेसलेट? ले सकते ब्रेसलेट। नहीं ले सकते? अच्छा। लेनी है अच्छा तो मैं। सिर्फ पेटी मैम, ब्रेसलेट एक्स्ट्रा बने ही नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, ओके इसमें से एक भी चीज ओके। हमारे पास में एक्सेस में नहीं है कि आपको दूं। अगर होती तो फिर मैं पेटी और क्यों ना बोलती ना। ठीक सिर्फ है मैम। 100 बनाया और हमने 100 ही बनाया, तो आपको ब्रेसलेट नहीं, ऑयल भी किसी को वैसे भी नहीं मिल सकता, यानी कोई भी चीज वैसी नहीं मिल सकती। और उतना समय नहीं है एक्चुअली अब हमारे पास में, इसकी तैयारी 2 महीने से हो रही है मैम। जी मैम। मैम एक चीज और मैम, मैंने आपकी स्पाइस रेमेडी वाली मतलब एक ही क्लास देखी है वेबिनार की, तो क्या मैं आपके उस ग्रुप में जोड़ सकती हूँ ताकि मैं आगे की भी देख पाऊँ? नहीं, आपको दूसरे ग्रुप में जोड़ा जाएगा, आप सिर्फ 75 पे मैसेज कर दीजिए कि मुझे किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर मैं दीजिए, हूँ, वहां पर मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ मैम। और हम्म। मैं मतलब वेबिनार भी करती हूँ, लेकिन आज मौका मिला आपसे बात करने का मैम। ओके ओके, चलिए ठीक है। जी रीटा मैम बोलिए। जी मैम, मैंने पेमेंट कर दिया है। थैंक यू थैंक यू। पर मैम वो जो सॉल्ट वगैरह है, वो घर के हर मेंबर यूज कर सकते हैं यस या यस, मैं सभी अकेले सभी यूज कर सभी सकती लोग। हूँ? यस। और ब्रेसलेट जो अर्निंग मेंबर है वो ही पहन सकते हैं या मैं भी पहन सकती हूँ? आप भी पहन सकते हो, यू आर अ वीनस। आप उस घर का शुक्र हो भाई। उसके ओके। लिए मैं पूछ रहे। और उसमें दिया भी है मैम? यस, चांदी का दिया भी है, जो चीजें मैंने दिखाई आपको वो सारी चीजें उसमें, चांदी का दिया, चांदी का यंत्र, ऑयल, सब सब सब। नहीं नहीं, वो अपने काउ डंग का भी वो दिखाया भी ना है। दिया, वो भी है। ये ऐसे अच्छा। 6 दिए मिलने वाले आपको। ओके, ओके ओके मैम। 6 दिए हैं। सम्राग्नि कप जो धूप है वो भी है। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। या जी बोलिए रीटा मैम। मैंने स्क्रीनशॉट भी पेमेंट करके भेज दिया है वो नंबर पे। थैंक यू। जिन जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया उन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की, एक पेड ग्रुप की लिंक मिल गई है। ओके, तो वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जिन लोगों को पेड ग्रुप की लिंक मिल गई है वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। बाकी अदर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देनी है और या कुछ स्पेशल चीजें वो आपको अब वहां पर बताई जाएगी। पूजा में क्या क्या चीजें हमें और करनी है ना, वो एक्सेस चीजें अब आपको वहां पर बताई जाएगी। सेम एक सेशन लेंगे हम। ओके, और फिर उसमें और एक्सेस चीजें बताऊंगी आपको। जी सुमन मैम। हाँ जी मैम, मैंने ये पूछना था, मैं ना स्क्रीनशॉट भी नहीं दे पाई, एक्चुअली ना मुझे बाहर जाना पड़ गया, तो कुछ थोड़ा सा रिपीट कर दें प्लीज। मैम थोड़ा, अब क्या करना। प्राइस प्राइस वगैरह वगैरह जो आप बता रहे थे ना, ये लो वो लो, वो सब वैसे पहले सारा मैंने सुन लिया है,
पर वो कुछ नहीं सुना कि प्राइस क्या है, कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ मैं आप लोगों को इतना ही बता सकती हूँ, अभी सिर्फ प्राइस ही बता सकती हूँ। ओके, इसका जो प्राइस है वो है 5001, और आप लोगों को अभी पेमेंट करना है 7522952299 इस नंबर पर। ये फोन पे, जीपे और पेटीएम का नंबर है, और आपको पेमेंट करके सेम इसी नंबर पर देना है 7522952299। अगर 7522952299 इस नंबर पर पेमेंट नहीं होगा तो आप लोग 9689413555 इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट 75 पर भेज सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजना है आपको। गौ लक्ष्मी पेटी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मैंने टोकन अमाउंट पे किया, बाकी का पेमेंट मैं कल करती तो। ठीक है, हो गया, समझ गया पारुल। ठीक है जी प्रिया। जय श्री राम मैम। जय श्री आंसर राम। मिल गया मुझे इसके पहले के उसमें, मैंने कर दिया है पेमेंट, हो भी गया ज्वाइन ग्रुप। चलिए, थैंक यू। और ये चीजें लक्ष्मी पूजन के वक्त ही अपन मेन तो जब आएंगी तब वही होगा ना, कोजागरी पूर्णिमा का वक्त नहीं आएगा ना, पूजा नहीं करनी है ना। कोजागिरी पूर्णिमा के पहले ये पेटी आप लोगों के पास में आई थिंक आ ही जाएगी। ओके, तो जो लोग नहीं कर पा रहे उनके लिए कहा प्रिया। ठीक है, हाय, जय श्री राम मैम। जय श्री राम मीरा मैम। मैम हमने पेमेंट कर दी है Thank एंड you, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू। या थैंक यू जी। शिवानी मैम। मैम मेरा फोन हैंग हो गया है, पर मैंने पेमेंट कर मैम दिया आपकी इसका। पेमेंट पहले ही आ चुकी है शिवानी मैम, आपकी पेटी पहले नहीं, ही वो हो वो मैं चुकी है। 3500 भरा था ना मैं, जी तो जी मैं जी। कैलकुलेशन करके 1000 वो 100 रुपीज वो चार्ज भी दे दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। कैसा गया भगवान का आशीर्वाद, फिर मेरा फोन हैंग हो गया, बोलता व्हाट्सअप फुल, पर सर ने ऐड कर दिया मेरे को, ठीक। मनी मैंने ऐड कर दिया। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू, थैंक यू जी। सोनाली मैम। जय श्री राम मैम, स्क्रीनशॉट ही भेज रही थी सर को। मैम पेमेंट कर दिया, स्क्रीनशॉट ही फॉरवर्ड कर रही थी सर को। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मेरा दोनों नंबर से भी पेमेंट नहीं ट्रांसफर हो रहा है, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अमाउंट डेबिट हो रहा है फिर क्रेडिट हो रहा है। ओके ओके ओके। मैं कल सुबह तक अगर हो गया हाँ विद्या मैम, आप क्या करना, अगर आपको ऐसा इश्यू आ रहा है तो आप अकाउंट पे कीजिए। ओके, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके ओके, देखती हूँ मैं। ओके, जिनको कुछ टेक्निकली इश्यू आ रहा है वो पृथ्वीराज सर से बात करें। ओके, और वैसे बहुत से लोगों के यहाँ पर ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं कि मैम बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि यस हमने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो जल्दी जल्दी पेमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी पेमेंट कीजिए, और कुछ पेटियां है सो आपको मिल सकती है। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच। सो इस बार हमें कैसी चाहिए महालक्ष्मी? स्थिर तो चाहिए ही चाहिए, बट प्यार भी चाहिए, घर में सुख भी चाहिए, घर में समृद्धि भी चाहिए। और फिर से हम एक बार जो रिचुअल्स हमारे चले आ रहे हैं, हमारी परंपराएं चली आ रही, इसी बहाने हम फिर से एक बार उस परंपराओं के साथ में इस बार दिवाली मनाना चाहते हैं। तो इस बार हमने एक छोटी सी पहल की है कि अपने रिचुअल्स को फॉलो करने की। ओके, जो कहीं पर लिप्त हो चुकी है, जिन चीजों को, कौन गाय के अभी गोबर जो में हाथ डालेगा, कौन ये सारी चीजें करेगा, ये वाली चीजें जो सोच है इसे हमें बदलना है, क्योंकि इस चीज में ही हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें छिपी हुई है, और इसी में ही हमारे घर में धन और समृद्धि आ सकती है। तो सभी पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। बट उसके पहले और एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेती हूँ अश्विन सर का। जी सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया लगा, बहुत दिनों बाद बात हुई आपसे। जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं अभी पेटीएम से भी करने की कोशिश कर रही है और गूगल पे से भी, तो वो अभी गो थ्रू हो ही नहीं रहा, ओके डिक्लाइन कर रहा है। ओके ओके। हाँ, मे भी क्या हो सकता है एक चीज यहाँ पर कि बहुत से लोग पेमेंट कर रहे हैं ना वन टाइम, तो इसलिए शायद दिक्कत आ सकती है। सो डोंट वरी, जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो लोग कल भी पेमेंट कर सकते हैं। बस ये याद रखिए, मैंने सिर्फ इतना ही बोला आपको। और जब पृथ्वीराज सर अगर बोल रहे हैं कि अब नहीं करना है, ओके, तब आप लोगों को स्टॉप करना है, तब तक। अदरवाइज अब रात को तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को आने वाली है आज पेमेंट में। अच्छा, मैं एक बार और ट्राई कर लूंगा, मगर मैं मंगवाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया।
और जिन लोगों को पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है वो लोग क्या करेंगे, पृथ्वीराज सर को मैसेज कीजिए, सर दूसरा क्यूआर कोड भेजेंगे, दूसरे अकाउंट के आपको हाँ डिटेल्स भेजेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली फोन पे की भी एक लिमिट है, वो ऑटोमेटिकली पेमेंट को रोकता है, इसलिए आपको दूसरा फोन पे नंबर दिया जाएगा या क्यूआर कोड दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, वो पेमेंट थैंक यू। रोक रहा है जी तो जी बता दीजिए। या ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम। जी नीता मैम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूं, तो सब कुछ इकट्ठा करके आपने एक साथ भेज दिया, एंड आई एम सो हैप्पी। और मैं सच्चाई से स्वीकार करती हूँ कि मेरे को बहुत सी सारी चीजें नहीं पता है जी हैं, जी और जो मुझे आपके वजह से समझ में आ रही है, पता आ रही है। जब माँ सिखाती थी तो हम सीखते नहीं थे, हैं, कॉन्वेंट के पढ़े हुए बिगड़े हुए औलाद हैं। यस लेकिन अभी आपसे आपके संपर्क में आके के सच में सीखने को मन करता है, जी और जो मैं इच्छा करती हूँ मुझे मिल भी जाता है। जैसे मुझे ग्रीन एवेंचर का वो मिल गए थे, गणेश जी, जी थैंक यू सो मच। लक मैंने बाय पेमेंट, चांस। यस यस, और ये भी मैं आपको बोल रही हूँ कि उसके बाद से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। वेरी नाइस। कभी आपको ठीक से बताओगे, बहुत सरप्राइजिंग चीजें हो रही, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ये जो आप मुझे मिली है। सच बोल रही, दिल से बोल रही है बात। क्योंकि मुझे वास्तु नहीं पता, मुझे डायरेक्शन नहीं पता कुछ, मैं थोड़ी थोड़ी जब ऑफ होने लग जाती हूँ तो पता नहीं कुछ होता है जो मुझे फिर खींच लेता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता मुझे ये सब। तो कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने पेमेंट कर दिया है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। नीता मैम ने जब ग्रीन एवेंचुरियन गणेशा के लिए किया था, लिटरली सच में एक ही था, और जो हमारे पास में होता है हम उतना ही बताते, हम कोई भी चीज झूठ नहीं बताते। और ग्रीन एवेंचुरियन एक ही गणेशा था, उसके बाद में बहुत से लोगों के कॉल है हमें चाहिए, बट हमने यही कह दिया कि सॉरी अब नहीं मिल सकता है। और सच में मार्केट में आपको ऐसा लगता है, बट ओरिजिनल चीजें नहीं मिलती है बहुत जल्दी से, इसीलिए। और हमारा ऐसा है कि हम ये नहीं सोचते कि नहीं क्वांटिटी में है तो कुछ भी दे दो, हम क्वालिटी की तरफ ध्यान रखते हैं। 100 चीजें बनाने के लिए, हाँ आप सोचिए, हमें 100 नहीं 1000 बार एक एक चीज को लेकर आना पड़ा, छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान रखना पड़ा, और सारी ओरिजिनल चीजें। इनफैक्ट जो आपके रोज बाथ सॉल्ट में रोज पेटल्स, ओरिजिनल रोज पेटल्स को लाया गया, उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह ना हो, उस रोज बाथ सॉल्ट की तरफ भी उसमें ध्यान दिया गया। हर आइटम को बॉक्स, इनफैक्ट पता है आपको, पहला जो हमारा बॉक्स बना था वो हमारा बॉक्स पहला हमारा रिजेक्ट हुआ क्योंकि छोटा हो गया, उसमें इतने आइटम बैठे ही नहीं, हमें फिर से समय पर दूसरा बॉक्स बनवाना पड़ा स्पेशली इसके लिए। यानी इतनी चीजें आसान नहीं होती है, एक चीज एक पैकेज में लेकर आकर आपके सामने लेकर आना, और वहां पर कॉस्ट कटिंग भी करना। चांदी सभी को पता है, इसका रेट बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, ओके। और उसको अगर धीरे 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 और बढ़ाओ, मैंने कहा ना मैं सोच रही हूँ कि गोल्ड भी मैं लेकर आऊं, हाँ ये प्रॉमिस है कि एक दिन हम गोल्ड की भी कोई ना कोई चीज जरूर ऐड ऑन करने वाले हैं, बहुत जल्दी उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। और महर्षि को उतनी प्रॉस्पेरिटी भगवान दे कि वो भी चीज ऐड ऑन करे, उसकी कोशिश चल रही है। बट हाँ चीजें हैं, ए 1 बाय 1 डाई बनानी होती है, जैसे यंत्र है, यंत्र वैसे नहीं मिलते। डाई बनाओ, डाई बनाकर स्पेशली लेकर आओ, दिया है दिए की स्पेशली आपके लिए डाई बनाओ। मैं 2 महीने से इसके पीछे पड़ी हूँ, ओके, 2 महीने लगभग। आपको मैंने शायद काउडंग के बारे में बोला था, बट ये भी बोला था अभी नहीं हुआ है तो मैं किसी को भी कोई कमिटमेंट नहीं करूंगी। कर रही और हूँ, पता लिटरली था। एक एक चीज मैंने अपने आंखों से देखकर, उसको एक एक चीजों को, इंग्रेडिएंट्स को देखकर अप्रूवल देकर बनाया है, हर चीज को अप्रूवल देकर बनाया। तो जिन लोगों को ये पेटी मिलेगी सच में वो लोग लकी रहेंगे, जब इतनी आपने मेहनत। डिक्लेयर किया था ना, तभी हमको मालूम था ये बन जाएगा। यस। दिया बन जाएगा। सो थैंक बहुत यू। कोशिश की, हाँ मेरी और एक ख्वाहिश थी, बट वो समय कम होने की वजह से हमें नहीं बना पाए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट समय हमारे पास में बहुत कम था। हाँ नेक्स्ट ईयर अगर भगवान चाहे तो जरूर ये भी चीज हो जाएगी। फिर ये गाय भी देखिएगा अगले साल। जी जरूर जरूर। नहीं वो भी कोशिश की मैंने नीता मैम, कि मिट्टी हाँ की, क्योंकि मुझे हाँ। चाहिए थी ओरिजिनल मिट्टी की। वो कह रहे थे कि मैम इतना समय हमारे पास में नहीं है कि 100 गाय हम कम से कम आपको बना के दे। बट हाँ अगर कभी इन फ्यूचर बन जाती, उन्होंने दिवाली के बाद में ही बोला, अगर बन जाती तो मैं आप लोगों को श्योरली बताऊंगी, ओके। एक रिक्वेस्ट है मैम, उसकी फोटो कहीं डाल सकेंगे आप कभी ग्रुप में? किसकी, गौलक्ष्मी की, गौ लक्ष्मी की। गाय की? हाँ हाँ जरूर जरूर, हाँ, मैं आप डाल लोगों को दीजिएगा। भिजवा दूंगी। यस ओके, यस। थैंक यू सो मच। और आपको बता दूं, मुझे भी खुद नहीं मिल रही थी, मैंने बहुत कोशिश की, बट मेरे क्लाइंट है उनके यहाँ पर जब मैंने विजिट की और वहां पर देखी, मैंने कहा मैं तो इसी गाय को ढूंढ रही हूँ, इसी कामधेनु गाय को मैं ढूंढ रही थी। उन्होंने कहा मैम आपको चाहिए, मैं मंगवा के देती हूँ। और उन्होंने मुझे कुरियर की,
देखिए इसीलिए कहा ना मैंने, चाहा तो अगर आपका दिल साफ हो ना तो आपके पास में वो चीज आ ही जाती है। और ईश्वर की कृपा से मुझे जैसे मिली ऐसी ही पेटियां मिले। बट हाँ, मैं ये नहीं कह सकती सॉरी सभी को मिले, क्योंकि उतनी पेटियां नहीं है। अगर अब बाकी लोग जाने के बाद में भी 153 लोग बैठे हुए, फिर भी सभी को नहीं मिल सकती। ओके। अच्छा, एक चीज के लिए मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ। मैं ना बीच में जाने वाली थी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आप क्या बोल रहे दिशा वगैरह। मैंने कहा जाऊं, फिर मैं चली भी गई थी फिर ऑफ करके फिर मैंने कहा देखती हूँ शायद समझ में आ जाए, बैठूं। तो ये बैठने का मुझे फल मिला, जो मुझे सामान मिला, नहीं तो मुझे आइडिया नहीं था कि सामान मिलेगा आज। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मेरा तो मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट ऑर्डर मेरा होगा। सब कुछ रेडी था, पेमेंट दिखाया और डन। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैम उसके साथ साथ मैम और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रयास करेंगे प्लीज मैम। जी जी, जरूर जरूर। साथ में आ जाए तो अच्छा रहेगा मैम। यस यस सर, हमारी यही कोशिश चल रही है संदीप सर, कि इसीलिए हम क्या करें कि पेटियां ऑलरेडी रेडी करके रखी, 3 दिन में सबकी पेटियां निकल जाए और बाकी के आप लोगों की जो जो अदर चीजें ना उसे भी हम भेज सके। लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाता है, दिवाली के समय कुरियर वाले एक्सेप्ट नहीं करते 10 दिन पहले। Yes, मैम। वो कुबेर पेटी भी है ना मैम, तो इसलिए बोला था साथ में कुबेर आ जाए पेटी तो। आपकी तो निकल चुकी है आई थिंक संदीप सर। नहीं 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 नहीं, निकल गई है संदीप सर। नहीं निकली है मैम। सर निकली ने है मुझसे सर, एड्रेस भी निकली नहीं लिया, है। मैंने अपने हाथों से निकाला है उसे। एड्रेस भी नहीं लिए हैं सर अभी तक तो हमसे। एक बट मैंने देखिए, मैंने अपने एंड से पेटी दे दी है। अच्छा, हो सकता है मैम, मैंने सर ओके, को तो बताया आप था। एक बार आप सर से बात सर कीजिए, से क्योंकि मुझे जितना पता है कुछ उसमें संदीप सर आपका भी नाम था, एक विदुलिका मैम का भी नाम है, यस आपका भी नाम था उसमें। यानी बहुत से जो लोग हैं जिनके नाम थे मेरे पास में, उन मैंने मेरे एंड से निकाल दी। ओके, यानी वो तैयार होके गई। अब आपका जो कॉल है वो किसके पास में है? पृथ्वीराज सर। सर के पास। नहीं, ओके। मैं कल कल सर से पर्सनली कॉल बात बट करेंगे आपकी साथ तरफ में। से ये रिक्वेस्ट आई है मुझे कि आपका जो और सामान है वो आपका जो जी निकालना है, जो ब्रेसलेट वगैरह है, वो आपका जी जी कंसल्टेशन जी होने के बाद में देना है ना? जी। मैं वही बोल रहा था कि मैम अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, अगर कंसल्टेशन नहीं हो रहा है तो जो बाकी चीजें हैं क्रिस्टल वगैरह वो भेज दे। सर बोले नहीं नहीं, आपका नंबर आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा सर, आ इकट्ठे जाएगा हम बिल्कुल भेजेंगे। दीदी। जी। जी ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। हाँ, जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम जो कुबेर पेटी मिली है तो मतलब उसको तो जस्ट ऐसे देखा ही है, उसको कुछ भी छुआ नहीं है, तो फिर वो दिवाली के दिन ही पूजा करें? आपका वो मैंने यूट्यूब वाला पूरा देख लिया है। जी, तो आपको सेशन मिला होगा ना वो? हाँ हाँ मिला है। तो अब कितने 20 दिन बचे हैं, 20-22 दिन, तो दिवाली के दिन ही करें ना फिर? यस 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 उसको पूरा खोल के देखे, है ना? यस। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था सेशन। कुछ बहुत सारी नई जानकारी आती। जी। आज समझ में आया कि हम लोग का दिवाली के दूसरे दिन जब भाई दूज पे वो गोबर का सब बनाते थे और पटकटैया को बनाते। कूटते थे भाई के कष्ट हटाने के लिए, यस। आज समझ में आ रहा है कि इतना महत्व क्यों था उसका। गोबर का सब कुछ बनाते थे उसमें। एग्जैक्टली। आज समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच। जी। निधि अपना कैमरा प्लीज ऑन कीजिए। बोला सुनीता मैम। जय श्रीराम मॅम. जय श्रीराम। कुबेर पेटीसाठी मी पण सारांशी बोलले, पण नाहीये म्हणाले ते आता. ऑर्डर फुल कुबेर झाले पेटी तो होते. मिलेगी नहीं, यानी जितनी थी वो चली गई है। ओके, और रही बात अब गौलक्ष्मी पेटी, उसके लिए भी डिले करोगे तो वो भी चली जाएगी। वो मैंने बुक कर लिया, पहला ऑर्डर मेरा ही होगा अभी. चलिए, अच्छी बात। थैंक यू. हाँ मैम, एक थोड़ा सा सीधी सा क्वेश्चन है, आई डोंट नो आस्क करना चाहिए कि नहीं। जो मैम आपने वो जो ब्रेसलेट दे रही हैं उसमें जो क्रिस्टल्स है वो मतलब कोई भी पहन सकता है? हाँ, कोई भी पहन सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें नंबर की एनर्जी नहीं देखनी होती है? नहीं, एक्चुअली इस बार हमें वीनस को एक्टिवेट करना है ना इस दिवाली, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए पहन सकते हैं? यस, लॉन्ग टाइम भी आप यूज कर। अच्छा मैम, मैं थोड़ा बाहर हूँ मैम, मैं कल ही पेमेंट कर पाऊंगी, मेरे बैग पे भी 10% ही बची है। आपकी इच्छा, आप देखिए। ओके, और फिर पृथ्वीराज सर से पूछिए। जितना लेट करोगे फिर आपको पूछना है किसे? पृथ्वीराज सर को, सर अब मैं पेमेंट करूँ या नहीं, मुझे मिलेगी या नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके जी। किशन सर। जय श्री राम। मैंने जय श्री राम। कर दिया मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय श्री राम मैम। जय श्री राम।
मैम मैंने बुक कर दिया है मैम। मैंने यही मैनिफेस्ट किया था कि इतना ही अमाउंट हो। अच्छा। जैसे ही मैंने देखा मैं खुश हो गई। मैंने कहा ये तो मैम ने मैजिक कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी जय श्री राम। जय श्री। इनफैक्ट आपको बता दूं, जो बॉक्स है उसका, वो बॉक्स भी बहुत सुंदर है, बहुत प्रीटी है। और यानी आप जो है नोटों के बंडल्स भी उसमें रख सकते हो आराम से। वो पूरा बॉक्स, खजाना, ज्वेलरी, नोटों के बंडल, सब पूरा एज इट इज आप आपके खजाने में उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। और यही सोचिए, ओके, वो जो बॉक्स आएगा उसमें आपको क्या रखना है? कॉस्टली कॉस्टली आपकी ज्वेलरीज रखनी है, नोटों के बंडल्स रखने हैं। पूरा पूरा बॉक्स फिल कर देना है। यस, पूरा बॉक्स फिल कर देना। और कम अगर हो जाएगा तो नेक्स्ट साल हम और वो बड़ा वाला बॉक्स दे देंगे आपको, उसमें हम भर देंगे। है ना? ठीक है मैम। जी दीपांशु सर जय बोलिए। श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम बॉक्स में क्या क्या कुछ होगा मैम? सर आप बहुत देर से आए, बॉक्स में क्या क्या हुआ ये पूछने के लिए। सॉरी मैम, बहुत, यानी एक्चुअली मुझे लगता है सर्वर। लगभग 1.5 आवर का सेशन हो चुका है। सो आप क्या कीजिए, अब यूट्यूब पर ये वीडियो रात को आ जाएगा, इसे देख लीजिए। ओके सर? ओके मैम। मैम पेमेंट कल कर सकते हैं मैम? एक्चुअली सर्वर नहीं चल रहा। सर आपने चीजें देखी नहीं, आप पेमेंट कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली बुक तो करवाने चाहिए ना। कोई बात नहीं मैम, अच्छी होगी मैम, आप अच्छी चीज दे रहे हो मैम, आप कोई गलत चीज थोड़ा ना दोगे मैम। ठीक है। मैम जो मतलब कि ये पूछना था, आपका जो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, फिर उस हिसाब से सर पेमेंट महर्षि करेंगे। ऑकल्ट एकेडमी ये करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट है। ओके यस। मैम। मैम ओके, स्कैनर भी भेज देना, ठीक है मैम? ये करंट अकाउंट है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7522952999। अकाउंट नेम है महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, अकाउंट टाइप है करंट, अकाउंट नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, बैंक नेम दिया हुआ है, ब्रांच है, आईएफसी कोड है, स्विफ्ट कोड है, यानी जो आउट ऑफ कंट्री से लोग हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, बट जी। आउट ऑफ कंट्री के लोग पेमेंट मत कीजिए। ओके, ओके वो मैम। ध्यान में रखिए, आपको पेटी नहीं मिल सकती, बिकॉज सिल्वर आइटम्स और काउडंग के आइटम्स नहीं जाएंगी, ध्यान में रखिए। नहीं नहीं मैम। जो इंडिया के ही है वही लोग, प्लीज कृपया करके वही लोग पेमेंट करेंगे। जय श्रीराम मॅडम. जय श्री राम सर। सर दोन्ही म्हणजे पहिली पेटी मी बुक करून टाकली लगेच. ओके, छान छान। आणि व्हेरी गुड. आणि ती कुबेर पेटी आणि दोन्हींची पूजा करायची मॅडम आता. हो, दोघांची. आणि ते पण सामान सगळं वेगवेगळं आहे तसे. ओके मॅम. ओके ओके, थँक्यू. ओके ओके एवरीवन। सो चलिए फिर हम मिलेंगे आपके लिए बहुत जल्दी, कुछ नया और लेकर आने वाले हैं, जो लेकर आना चाह रहे थे नवरात्रि में, बट उतना समय नहीं मिला। कोशिश करें कि नवरात्रि खत्म होने के बाद में कुछ आपके लिए और एक चीज चीज यानी कुछ नया सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आए, कुछ अच्छा ज्ञान आप सभी के लिए लेकर आए। आई होप सभी ने एंजॉय किया है। सो माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करते हैं आज का वेबिनार हम रोकते हैं, सभी ने एंजॉय किया हो। अब जिनके क्वेश्चन है, जिन लोगों ने अब हैंड रेस हाँ किए, मैम, एंडिंग एंडिंग थैंक में यू हैंड सो रेस मत मच। कीजिए। हाँ जी पूजा मैम बोलिए। मैम मैम जय श्री राम। जय श्री राम। एक सेकंड। हाँ जी बोलिए पूजा मैम। हेलो, जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मैंने ना एक्चुअली मेरा गेस्ट थे, तो 1 आवर का तो मैं क्लासेस ले ही नहीं पाई, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या, तो मुझे फिर कैसे पता चलेगा? यूट्यूब पर आएगा ना वीडियो, तब देख लेना। ओके, यूट्यूब का लिंक वगैरह? महर्षि ऑकल्ट एकेडमी आप गूगल पर सर्च करो जाकर, फर्स्ट नंबर पर ही महर्षि ऑकल्ट एकेडमी आ जाता है, उसको सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही वीडियो आएगा आप लोगों को तुरंत दिख जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, रात को आप लोगों को यूट्यूब पर ये वीडियो दिख जाएगा, महर्षि ऑकल्ट एकेडमी। ओके, थैंक यू। या थैंक यू मैम। एक सेकंड सर। मैम हर्षाली मैम। यस मैम, जय श्री राम सभी को। एक मैडम ने सिर्फ क्वेश्चन पूछा था। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये पेटी लाया हमारे लिए, और पिछले बार भी एक पेटी लाए थे, तो बहुत ग्रोथ हुई है, इससे भी ज्यादा ग्रोथ हुई है। और एक मैडम ने पूछा था कि ये इतनी पेटी है कि इससे बड़ी होगी, तो मैं बोलूंगी कुबेर और लक्ष्मी माता बैंक में ही हमारे लॉकर में ही जाएगी, इतना बड़ा हमारा पोर्टफोलियो होगा। तो डोंट वरी, मैडम से जुड़े हैं तो बहुत सारे कुछ मिल जाएगा हमें। जी थैंक यू मैम। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम मैं बात करूं? हाँ जी जी। मैम
मैं मेरा गणेश ब्लेसिंग कार्ड मेरे सर को बोला था एक साथ भेजने को, थोड़ा याद कर दे रहा सर, बहुत बिजी रहते मेरा लड़का जैसा, मेरे को तकलीफ देने को भी तकलीफ होता है मैम, आप थोड़ा याद दीजिए सर, बहुत बिजी। शिवानी मैम एक मिनट रुकेंगे, गणेश क्वेश्चन ब्लेसिंग ले कार्ड लेती हूँ। अमर सर जी बोलिए। अमर सर आप एक तो दिख नहीं रहे हैं। जी बोलिए बोलिए अमर सर, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं एक चीज लोग सबको देख लीजिए। कहना चाहती हूँ, लास्ट टाइम जो कुबेर पेटी लिया था मेरे पास कैसा क्या पेड क्या मालूम नहीं, उसके बाद में एक से एक कोर्स अटेंड को पैसा कैसा आता है क्या आता है मेरे को मालूम पड़ता है। वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू। ये भी बहुत फ्लरिश कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर तो और बड़ा खजाना आने वाला है। God bless you मैम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कमिंग। थैंक यू शिवानी मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन एंड जय श्री राम सभी को। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर जय सकते श्री हैं। राम, गॉड ब्लेस यू। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पेमेंट जी जी जी, जय श्री राम, जय श्री राम।